माता पे अत्याचार करा जा रहा है, रेप करा जा रहा है, उनको बार बार प्रेग्नेंट करने के लिए, उनको डोमेस्टिक यूज करने के लिए, उनके दूध के लिए। 35 से 40 रुपए दूध दे रहे हैं। नारियल पानी 100 रुपए क्या मिल रहा है, पानी की बोतल हम 20 रुपए में खरीद रहे हैं। किसी को शर्म नहीं आती, दूध आपको चाहिए 40 रुपए लीटर। गाय को ही हम माता क्यों मानते हैं? भैंस भी दूध देती है, तो उसको माता क्यों नहीं मानते? प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है सब कुछ। अमूल के बारे में मेरी धारणा पूछो तो अमूल मदर डेयरी का जब आप दूध पीते हो या दूध बॉईल करते हो उसमें तो जो लोग सच में बढ़िया दूध पीना चाहते हैं, तो 3 पॉइंट्स बताएं कि वो कैसे पहचान सकते हैं कि उनका दूध सही है या नहीं। खाल में अगर भूस भर के अगर रख दें तो भैंस अपना बच्चा नहीं पहचान पाती और भैंस अपना दूध रिलीज कर लेती है। अगर मेल बच्चा है तो उसको मार दिया जाता है, माँ से बिल्कुल दूर रखा जाता है। हमारे यहाँ पर ये आचार्य हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कि गाय का दूध नहीं लेना चाहिए क्योंकि गाय के दूध का रंग लाल है। दूध का रंग लाल है। 5 लैक्टेशन ले लो इससे। लैक्टेशन मतलब 1 प्रेगनेंसी साइकिल, वो ले लो। उसके बाद इसको फोर्सली इसको आप कटने के लिए भेज दो। आपको गाय के साथ आपको लगाव जुड़ना पड़ेगा, गाय के प्रोडक्ट के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। कि अगर हम दूध पीना बंद कर देते हैं और वीगनिज्म एडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर गाय माता का क्या होगा? गाय के पीछे क्यों पड़ रहे हो? आप पहले मीट इंडस्ट्री को रोको ना। आपकी अगर हैसियत नहीं है घी खाने की, कहीं से भी कुछ भी करना पड़े, चाहे उधार लेना पड़े, उधार लेके भी घी खाओ। आज मैं मार्केट में जो अवेलेबल बहुत सारे ब्रांड्स हैं घी के, वो लेकर आई हूँ। तो सर लोग कैसे पहचाने आप? पहचान इसकी सबसे यही है कि आयुर्वेद में जो तरीका दिया हुआ है घी बनाने का, देसी घी बनाने का, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ये क्लेम करते हैं कि उसमें 2.5 इंच की मोटी मलाई आती है। जो जेनजी हैं उनका ये मानना है कि जो कुत्ते पालते हैं वो अमीर हैं, जो गायें पालते हैं वो गरीब हैं, वो मजदूर हैं बेचारे। इतनी सारी गायें हैं, तो जब ये दूध नहीं दे पाती एक एज के बाद, तो फिर आप इनका क्या करते हैं? कि उनको रोड पे छोड़ देते हैं जिस गाय की कीमत नहीं है। गायों में भी टीबी का इशू है, तो जो एचएफ कटने जाती है वो टीबी ह्यूमंस में भी ट्रांसफर होता है। आँख फड़कने वाले भी हमारे बाबा जी हैं। हाँ। जो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा कमर्शियल तरीके से बेच रहे हैं और बहुत ही सस्ते घी बेच रहे हैं, सब कुछ सारे उनके तो बहुत प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो उनका घी ओरिजिनल है? क्या आपने कभी सोचा है जो आपकी प्लेट में दूध, दही, पनीर और चीज आता है वो कहां से आता है? क्या गाय के दूध का रंग सच में लाल है? गाय को इंजेक्शन लगाए जाते हैं ऑक्सीटॉक्सिन के, ताकि वो ज्यादा दूध दे सके और आपको दूध सस्ते दामों में बेच सके। आज के पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको वीगन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, और अगर आपको सही खाना खाना है, शुद्ध खाना लेना है, तो वो आपको कहां से मिले। ये पॉडकास्ट आज आप जरूर लाखों लोगों तक शेयर करें ताकि भारत के आने वाले भविष्य को हम मिलकर उज्जवल बना सके। और इस पॉडकास्ट में मैंने आपको दूध का, पनीर का, देसी घी का पूरा सच बताया है, तो ये लास्ट तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं आज के गेस्ट से। कृष्ण मोहन यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही ज्यादा आप बढ़िया लग रहे हैं, और थैंक यू सो मच अपने गौशाला में हमें इनवाइट करने के लिए। आज मैं आपसे वो सारे प्रश्न पूछने वाली हूँ जो लोग हमसे पूछते हैं, जो जानना चाहते हैं दूध के बारे में सच्चाई, घी के बारे में सच्चाई, कि गौ माता पे आजकल जुल्म करा जा रहा है, या फिर जो दूध है या फिर जो देसी घी है वो आशीर्वाद है। तो हो सकता है क्वेश्चंस थोड़े से आपको कड़क भी लगे, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कोशिश करूंगा अपने धैर्य से आपको जवाब दूं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो हम गौ माता से दूध लेते हैं, वो माता पर, गौ माता पर अत्याचार है या वो उनका आशीर्वाद है? देखिए, हम तो गौ माता से जो भी एक्स्ट्रा, पहले बच्चे का हक है, ठीक है। तो जब भी दूध निकलता है तो माता और बच्चे को दोनों को मैच कराया जाता है मिल्क पार्लर में, ठीक है। तो हमारा मिल्क पार्लर इसी ढंग से डिजाइंड है कि एक तरफ से गाय आएंगी और बच्चा मैच होएगा, और गाय माता को भी हम उस टाइम पे खाने के लिए कुछ देते हैं। तो वो हमारा जो दलिया है, दलिया मतलब कैटल फीड, पानी में 2 घंटे पानी में भिगो के होता है। तो गाय को अपना भोजन मिलता है, बच्चे को अपना एक आंचल मिलता है, और हम बाकी के 3 आंचल जो हैं वो हम अपने लिए रखते हैं। तो बच्चा जो है एक मतलब एक टाइम में 1.5 से लेके 2 किलो तक का दूध पी ले सकता है, ठीक है ना। बच्चे को अगर ज्यादा दूध दें तो बच्चे को 10 लग सकते हैं। तो बच्चा पूरे दिन में मतलब शुरू के कुछ मतलब शुरू की जो उसकी अवस्था है उसमें मतलब 3 लीटर के आसपास में दूध उसको डेली चाहिए, जो कि उसको मिलता है। जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो साथ में उसको खाना भी मिलने लग जाता है, कैटल फीड भी उसका एक अलग से बनाया जाता है, और फिर वो अपना बॉडी का ग्रोथ बढ़ाता जाता है। तो 3 महीने से ऊपर के जो बड़े बच्चे होते हैं
उनको हम मिल्क रिप्लेसर भी देते हैं कि वो अच्छा। अपने मिल्क रिप्लेसर में क्या होता है, जैसे इंसानों में शुरू में बच्चे को दूध मिलता है माँ का, उसके बाद में उसको बॉडी के लिए जो जरूरतें होती हैं, बॉडी के हम्म। विकास के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, और उसमें कुछ हम मिनरल्स वगैरह ऐड होते हैं। तो इसके लिए अलग से मिल्क रिप्लेसर करके एक प्रोडक्ट है, वो हर बच्चे को जो 3 महीने से ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसको अलग से एक्स्ट्रा दूध भी दिया जाता है। वो मिल्क रिप्लेसर होता है, पर उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और उसके बॉडी के विकास के लिए जो ज़रूरी है वो सारा मिलता है। ठीक है? तो पहले जो गाय थी, माता थी, जब जंगलों में रहती थी, तो इतना दूध नहीं देती थी। हम्म। जब से इंसानों ने गायों को, घोड़ों को, कुत्तों को, हाथियों को पालने लगे, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आया। ठीक है ना? गाय भी पहले एग्रेसिव रही होगी, शायद जब जंगल में रहती होगी, तो हम्म। इंसानों को देख के डरती होगी। पर जब से हमने इनको घरेलू बनाया, तो घरेलू बनाने के बाद खान-पान पे इनका विकास हुआ, जेनेटिक्स पे विकास हुआ, सेलेक्टिव ब्रीडिंग हुई, उसकी वजह से ये दूध ज़्यादा देने लगी हैं। ठीक अच्छा। है? और अगर हम अंग्रेज़ी गायों की बात करें, तो अंग्रेज़ी गाय जो है वो एक जंगली जानवर का जेनेटिक मिक्स भी किया हुआ है, तो वो जेनेटिकली पूरी मॉडिफाइड है। तो ऐसा सोच के आप है ना हैरान होएंगे कि 40-50 लीटर दूध थोड़ी हो सकता है वो। हम्म। ठीक है? वो मशीन है, और उसका दिन में 3 बार दूध निकाला जाता है, और अगर उसका दूध नहीं निकालें तो वो गाय परेशान हो जाती है। ठीक है? और देसी गाय जो है, अगर दूध निकालते टाइम पे कुछ भी आवाज़ हो जाए, बहुत तेज़ हो जाए, या जैसे टायर फट जाए, तो वो दूध अपना ले लेती है। उसको जब लगता है मैं डेंजर में हूँ या कोई आवाज़ अजीब-सी लगी है, तो दूध अपना आँचल में वापस ले जाती है। तो जैसे जब गाय बछड़ा पैदा करती है, जी। तो नॉर्मली वो कितने लीटर दूध देती है? गाय शुरू में कम देती है दूध, उसके बाद में 1 से लेके 3 महीने के वो पीक पे जाती है। हम्म। पीक पे जाने के बाद वो धीरे-धीरे, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे उसका दूध भी धीरे-धीरे कम होने लगता है, और करीबन अंदाज़न से 270 से 300 दिन गायें दूध देती हैं। तो आजकल तो ऐसे बहुत ज़्यादा गौशाला में दिखाया जा रहा है कि वो बच्चों को दूर रखते हैं, नहीं तो वो गाय का दूध ले लेंगे, या फिर मरे हुए बच्चे गाय के सामने टांग देते हैं कि जिससे वो दूध दे सके। तो इस बात में कितना सच है? देखिए, जो गाय है, गाय एक बहुत इंटेलिजेंट प्राणी है। ठीक है ना? गाय और बफेलो में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, हम्म। और अंग्रेजी गाय में भी डिफरेंस समझना पड़ेगा। अंग्रेजी गाय जो पंजाब और बाकी महाराष्ट्र है, साउथ है, जहाँ पे अंग्रेजी गाय जैसे एचएफ और जर्सी गायों को जो पालते हैं, वो उनकी 8/4 की ज़िंदगी होती है। मतलब उसको एक काऊ मैट दे दिया जाता है जो 8/4 का होता है। उसको उसी पे रहना है, उसी पे पालना है, पलना है, और दूध देना है, दूध देना है, दूध देना है। उनमें बच्चा को माँ के साथ मैच ही नहीं किया जाता। अगर मेल बच्चा है तो उसको मार दिया जाता है। हाँ। केवल जो अच्छे जेनेटिक्स हैं उन्हीं को सांड बनाया जाता है अंग्रेजी गाय में। हम्म। ठीक है? और जो फीमेल बच्चे हैं, केवल उन्हीं को पाला जाता है, पर उनको भी अलग से पाला जाता है, माँ से बिल्कुल दूर रखा जाता है। और ब्राज़ील में अगर जाएँ तो ब्राज़ील में भी मैच नहीं किया जाता। तो ब्राज़ील में भी ऑक्सीटोसिन जो है वो रेगुलर दिया जाता है, और अडर में दिया जाता है। हम्म। भैंस के क्या है, पीठ पे दिया जाता है, और पता नहीं मुझे बाकी लोग कैसे देते हैं, पर हमारी किसी भी गाय को हम कुछ भी नहीं देते। हमारी कुछ गायें जो हैं, कई बार है ना, ये इनका मतलब नेचुरल बिहेवियर कुछ अलग है। एक गाय है जो 20 लीटर की है हमारे पास, और उसका बहुत अच्छा जेनेटिक्स है, भाड़वा महाराज से ली। लेकिन उस गाय के साथ क्या इश्यू है, जैसे ही उसको अगला बच्चा आ जाता है, हम्म। तो आपको मतलब 60 से 90 डेज़ में ऐसा कोशिश होती है कि आपको एक बच्चा साल में अगर लेना है, तो 60 टू 90 डेज़ में आपको क्रॉस कराना चाहिए, या एआई करानी चाहिए। हाँ, तो मैं इसी बात पर आ रही थी जी। कि आजकल बोला जा रहा है कि गाय माता पे अत्याचार करा जा रहा है, करा जा रहा है उनको बार-बार प्रेग्नेंट करने के लिए, उनको डोमेस्टिक यूज़ करने के लिए, उनके दूध के लिए। जी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर आप देखें कि इन गायों का फिर क्या होगा, अगर इन गायों को पाला नहीं जाएगा, ठीक है ना? अगर आपको किसी दूसरे एंगल से सोचना है, या जो वीगन वाले जो मूवमेंट चला रहे हैं उस एंगल से सोचते हैं, तो क्या किसी को पता है इंडिया में कितनी गायें हैं, उनका होगा क्या? ठीक है ना? गाय एक पूरा अर्थ विज्ञान है, गाय एक पूरा इकोनॉमिक्स है। ठीक है ना? गाय को हम इस तरह से ना सोचें कि गाय का हम दोहन कर रहे हैं। ठीक है? अब हमारी एक गाय को हम करीबन 300 से साढ़े 300 रुपए का एक गाय के ऊपर खर्चा है, चाहे वो दूध दे चाहे नहीं दे। और जैसे इंसानों में होता है, आज इस साल उसने बच्चा दिया, अगले साल ज़रूरी नहीं है वो बच्चा दे, हुँ। तो हम उसको भी पाल रहे हैं ना, उसका हुँ। ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आप पाल रहे हैं, तो हर जगह भी ऐसे पालन-पोषण हो रहा है? नहीं, मैं इसमें अपवाद हैं बहुत ज़्यादा, मैं कह नहीं सकता,
क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जो किसान है वो बहुत गरीब है, हम्म ठीक है ना। तो आपको ये देखना चाहिए, उसको दूध का भी अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा। बहुत बड़ी बड़ी डेयरियां जो हैं, जैसे बड़े कोऑपरेटिव हैं, वो भी 35 से 40 रुपए दूध दे रहे हैं। नारियल पानी 100 रुपए क्या मिल रहा है, 80 रुपए से ऊपर का मिल रहा है नारियल पानी। किसी को शर्म नहीं आती, दूध आपको चाहिए 40 रुपए लीटर। तो दूध का प्राइस हमेशा ज्यादा होना चाहिए। दूध का प्राइस अच्छा मिलेगा तो किसान भी अवहेलना नहीं करेगा अपनी गाय की। किसान मजबूरी में कर रहा है, अगर कुछ कर रहा है गलत प्रैक्टिस, तो वो केवल मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है उतने। हमारा यहाँ पे जो मकसद है गायों को पालने का, यहाँ पे हमने सबसे अच्छा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जो अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं वो दिया। जितना हम कोशिश करते हैं कि इनको ऑर्गेनिक चारा दिया जा सके, हम उतना 105 एकड़ में ऑर्गेनिक चारा उगाते हैं। किसी के बस का नहीं है वो, ठीक है। सारी गायें खुली रहती हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि गाय के बच्चे को हम ऐसा नहीं कर रहे कि उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको एक आंचल का दूध दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद माँ के साथ उसको मैच कराया जा रहा है, बिना मैच कराए दूध नहीं निकालते हम लोग, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रैक्टिस है, ठीक है। अंग्रेजी गाय में बच्चे को गाय के साथ मैच ही नहीं किया जाता। आपकी ही बात पर दोबारा से वापस जी आते हैं। आपने बोला कि बछड़े होते हैं फीमेल और मेल, जी तो आपके यहाँ भी मेल बछड़े होते होंगे, जी। तो उनका क्या करते हैं फिर आप? देखिए हम क्या करते हैं, उनको साल भर तक पाल के, और फिर हमारे पास है ना गोपालकों के फोन नंबर वगैरह होते हैं, कि जो गोपालक नेचुरल मीटिंग में जाते हैं। अभी हम नेचुरल मीटिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो अंदाजन से आप मान के चलिए कि 50% मेल होंगे पैदा, अच्छा। ठीक है। अब उससे बचने के लिए आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर सकते हैं, एम्ब्रियो सेक्सीमन यूज कर सकते हैं। पर अभी तक हमारी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि हम उनको पालते हैं साल भर तक, ठीक है। साल भर के बाद में हमारे पास अपनी बुकिंग की लिस्ट है, और जिस गोपालक को वो चाहिए हम उनको वो देके जाते हैं, और वो अपने यहाँ से लेके जाते हैं। तो जिन गौशाला में मेल बच्चों को मार दिया जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत गौशालाओं ज्यादा में नहीं मारा जा रहा। गौशालाएं तो क्या है, जो अपंग है पशु, जो बीमार है, उनको भी पाला जा रहा है। आप ये कह सकते हैं जो कॉमर्शियल डेयरी है, कॉमर्शियल डेयरी में प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है सब कुछ, ठीक है ना। हमारी वैसे तो कॉमर्शियल डेयरी है, पर हम लोग गाय की सेवा पे सेंट्रिक है। हम गाय को कमाने के लिए नहीं कर रहे। हमने इतना पैसा लगाया हुआ, ये कभी भी वापस नहीं आया जा सकता दूध बेच के, ठीक है। तो हम कोशिश करें कि सस्टेनेबिलिटी पे जाएं, और काऊ के इकोनॉमिक्स को हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करें। जैसे गोमूत्र पे अब अगले साल से हमारे प्रोडक्ट आएंगे, गोबर से हम लोग अपना खाद बनाएंगे, फिर गोबर का पाउडर। गोबर वैसे जो है 50 पैसे किलो है, ठीक है, कच्चा गोबर। लेकिन उसी गोबर को आप पाउडर बना लेते हैं तो वो 40 रुपए किलो हो जाता है। उसी से अगर आप वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं तो 7 रुपए किलो हो जाता है, ठीक है। तो आप सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें, तब आप गाय की एक सेवा कर सकते हैं। क्योंकि अपनी जेब से है ना, एक लिमिट के बाद आप भी सोचते हो कि कुछ ना कुछ आपको अर्थ विज्ञान से जोड़ना है। तो गाय अपने आप में संपूर्ण अर्थ विज्ञान है। यूट्यूब में एक ऐसा वीडियो है जिसमें वो बाजार से इधर उधर जो जंगली पशु जानवर हैं या आवारा पशु हैं, उसने वो अपने घर में बांध लिया। उसके बाद वो गोबर का पाउडर बनाता है, उससे गोबर के आर्टिकल बनाता है। बोले मेरे को ये गाय कमा के दे रही है, और मैं इनका ये दूध देने लायक नहीं है, तो मैं इनसे केवल गोमूत्र ले रहा हूँ, गोबर ले रहा हूँ। उसी से आप ये देखो ना, गोमूत्र जो है 10 लीटर है, ठीक है। तो आजकल जो है गोमूत्र जो है वो 200, 250, 500, 1000 रुपए की कीमत पे आता है, अगर अलग अलग तरीके से ब्लेंड करें। तो गाय अपनी कीमत और अपने खाने का पैसा वापस लौटाती है पूरा का पूरा। आपको ढंग से वैज्ञानिक यूज तरीके से करना उसका आना चाहिए। इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और जो दूध है, बच्चे को दूध से अलग नहीं करना चाहिए। ये आपने एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला कि वो उनकी बाकी सारी चीजों को भी यूज कर कर रिसोर्सफुल बना जी। सकते हैं और खर्चे तो हैं अच्छे से देखो। अपने खर्चे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन ना बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ पर ये आचार्य हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया भी बोलते हैं, जी। लेकिन वो भी बोलते हैं कि गाय का दूध नहीं लेना चाहिए क्योंकि गाय के दूध का रंग लाल है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए वो जो कह रहे हैं, शायद उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि गाय का केवल, छोटे दिल के लोग उनका केवल दोहन कर रहे हैं, ठीक है। गाय को परिवार की तरह पालो। भारत में कम से कम 10 से 15 ऐसे त्योहार हैं जिसमें जिस परिवार में एक गाय है, 2 गाय हैं, उसको सजाते हैं, उसको रंग रूप करते हैं, ठीक है। और मैं ये बोलता हूँ कि जो परिवार में गायें पल रही हैं, ऐसा मानो कि जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है। जो घर की परिवार की स्त्री है, उसको जानवर के साथ जानवर करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो भैंस है तो भैंस को दिन में 2 बार नहलाना पड़ता है। गाय है, उसके लिए हरा चारा काट के लाओ, उसको शानी करो, दूध निकालो,
साफ सफाई करो, गोबर उठाओ। तो गाय के साथ में भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है। तो अगर कोई दिल से काम नहीं करेगा तो फिर वो गाय रखेगा ही नहीं। तो मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि गाय के दूध का रंग लाल नहीं है, अगर उनको एथिकल तरीके से एथिकल रखा तरीके जाए से तो करें। बढ़िया है, और पैसे कमाने के लिए जो रख लोग रहे हैं। गलत तरीके से कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। गायों के साथ इथिकल तरीके से भी आप अपना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि गाय अपने आप में पूरा एक अर्थ विज्ञान चलाती है। और आजकल बहुत सारे डेयरी फार्म्स में देखा जा रहा है कि गाय को बांध बांध कर रखा जाता है, चलने फिरने की भी जगह नहीं होती है, वो बेचारे वहीं पर ही गोबर करते हैं, वहीं पर ही बच्चा देते हैं, वो पैरों में आकर वहीं पर ही मर जाता है। तो ऐसी जगह पर और बहुत ज्यादा ना लोग इनके वीडियोस भी बना रहे हैं, जी। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, देखो हर सिक्के के कई पहलू होते हैं। तो सिक्के का जो नेगेटिव पहलू है, आप अगर दिखा रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर कराएं। भारत सरकार को बोलें कि भाई ये क्रूरल्टी है गाय के साथ या पशु के साथ, चाहे कोई भी पशु हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी पशु के साथ, पशु और इंसान में कोई अंतर नहीं है। एक गाय को, जैसे ही हमारे डॉक्टर आते हैं, 5 डॉक्टर इस गौशाला में हमेशा रहते हैं, अच्छा, ठीक वो है। क्या ऑक्सीटॉक्सिन लगाने के लिए रख रखे हैं नहीं आपने? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। गाय का अगर हमारे यहाँ बच्चा मर जाता है, कई बार क्या होता है, बच्चे को निमोनिया हो गया, 5 डॉक्टर इसलिए रखे हुए हैं कि भाई आप एक बंदा न्यूट्रिशन पे ध्यान दे, एक बंदा ध्यान दे कि भैया कि इनका जीवन जो चक्र है, आई की साइकिल जो है, प्रेगनेंसी की साइकिल, उस पे काम करें, बाकी खाने पीने पे काम करें, ठीक है। तो 5 लोगों की सबकी ड्यूटी बनी हुई है, ठीक है। तो वो ड्यूटी वो इसीलिए है कि गायों को कुछ भी तकलीफ हो, गाय रंभा सकती है, पर आप जब गायों के बीच में रहोगे तब आप गाय को देखोगे, भाई इसमें गाय के मूवमेंट में कुछ ना कुछ कमी आएगी। अच्छा। गाय सुस्त हो जाती है अगर बीमार होती है, एक्टिविटी करना छोड़ देती है। तो जब आप बार बार घूमोगे तो आपको अंदाजा लगेगा। और जब गाय हीट में होती है तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, अच्छा। ठीक है। उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उससे पहचान होती है भाई गाय हीट में है। तो आपको सुबह अगर गाय हीट में आती है तो शाम को उसको क्रॉस कराओ। आजकल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हर दूसरे वीडियो पर ये आ रहा है, जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर गौशाला में खड़े होकर लोग बोल रहे हैं कि गाय के दूध से अच्छा तो जहर पी लो, क्योंकि गाय का दूध बहुत ज्यादा अत्याचार कर कर निकाला जा रहा है। तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अत्याचार हो सकता है कि कुछ केसेस में हो, हम्म। पर जैसे मैंने पहले बताया था कि सिक्के के कई पहलू हैं, ठीक है। आपको हमेशा नेगेटिव साइड नहीं देखना चाहिए। कुछ गौशालाओं में बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे स्वामी नारायण की गौशालाओं में बहुत अच्छी सेवा होती है, ठीक है ना। तो जो लोग गाय के पूरे अर्थ विज्ञान को नहीं समझते, गाय के हर प्रोडक्ट में एक अलग वैल्यू एडिशन होती है, ठीक है ना। तो जब तक पूरा वैल्यू एडिशन नहीं समझेंगे, और इसमें हमको समाज भी जिम्मेदार है। जब तक दूध का एक असली प्राइस नहीं मिलेगा, अभी क्या है, भारत सरकार हर चीज के प्राइसिंग पे कंट्रोल करती है। किसान को अगर 100 रुपए मिलेगा तो किसान 60 रुपए अपनी गाय पे खर्च करेगा, ठीक है तो ना। आपके हिसाब से एक सही 1 लीटर का की क्या प्राइस होनी चाहिए कि 100 जिसमें रुपए से गाय पे नीचे अत्याचार दूध, ना हो? 100 रुपए से नीचे दूध नहीं होना चाहिए। और जो इथिकल कर रहे हैं उनका 200-250 रुपए से नीचे दूध नहीं होना चाहिए। गुड़गांव में अभी 390 रुपए है, जो मैंने लास्ट सुना है, मैक्सिमम जो प्राइस सुना है। हम लोग 200 पे आ गए हैं। तो लेकिन जो लोग बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा घी, तो वो कैसे शुद्ध घी ले सकते हैं, देखिए, घी या दूध हम ले सकते हैं? मार्केट में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, सबका क्या है, एक प्राइस रेंज है। हम्म। जिसको सस्ता खाना है उसके लिए कोऑपरेटिव का दूध घी है जो 600-700 रुपए की रेंज में मिल रहा है, ठीक है। गेहूं है, जो गेहूं भी ऐसे ही जो है, मतलब 22-25 रुपए में मिलता है। वो थोक में खरीदे, उसका आटा बनवाए खुद अपनी चक्की से, तो वो मतलब 30 रुपए से नीचे नीचे अपना गेहूं का आटा बनवा सकते हैं। अब गेहूं का आटा 200 रुपए किलो भी है, जैसे खापली वगैरह है, बंसी है। अब सोना मोती का जो गेहूं है और बंसी गेहूं है, वही 70-80 रुपए केजी है दाना। तो जब आटा बनेगा तो 100 रुपए जाएगा ही जाएगा। तो हमारी पॉपुलेशन है, तो हर स्टैंडर्ड के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है। 100 रुपए का भी जूता आता है और 50,000 रुपए का भी जूता आता है, दोनों पहनने में ही काम आते हैं। तो जिसकी जैसी हैसियत है वो अपने आप उसका प्राइस बैंड ढूंढ लेता है। तो सबका अपना जीवन है, वो अपने हिसाब से अपने चलाते हैं, तो इसमें कोई होड़ नहीं है, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड करें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो गाय पाल लें। तो गाय पालेंगे तो गाय का दूध भी बेच सकते हैं, अपने बच्चों को भी दूध दे सकते हैं, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिनको अपना असली स्वाद लेना है या पूरी पौष्टिक खाना खाना है, वो अपने घर पे कुछ ना कुछ, आजकल कम्युनिटी फार्मिंग भी हो रही है, 600 गज के स्क्वायर फुट के प्लॉट बन रहे हैं, आप अपनी सब्जियां उगाओ,
थर्ड पर्सन मेंटेन करेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। 40 हाँ नहीं सर, हम भी ये रिकमेंड करते हैं कि भाई आपके घर के आसपास कोई गौशाला होगी, वहां पर आप एक गाय रख लें, उसकी टेक केयर हाँ, करें और उसको फैमिली की तरह समझें कि भाई वो आपके परिवार का हिस्सा है, वो कोई दूध देने वाली संडे को मशीन नहीं है। संडे को मिलने जाएं, उनसे संडे को मिलने जाएं, अपने बच्चों बच्चों से को साथ उनको लेके जाएं। मिलवाएं, बच्चे उनको छुएंगे, उनको टच करेंगे तो उनकी दूध की कीमत होने वाली है। बच्चों को पता होगा कि भाई कितने प्यार से गाय ने दूध और दिया है, आजकल घी बना है। और कई गौशाला ऐसा कर रही हैं कि आप अपनी गाय पसंद कर लो और वो डेडिकेटली उसका दूध आपके लिए रखा जाएगा। आप उसकी कीमत खरीद के भी दे सकते हैं, उसका चारे का भी खर्चा उठाइए। तो हर चीज की एक कीमत है। तो जो खुद नहीं कर सकते, वो जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिटी फार्मिंग हो रही है, 600 गज के स्क्वायर फीट बन रहे हैं और प्लॉट बन रहे हैं, उसमें आपको 12-15 के आसपास क्यारी मिल जाती है, अपनी पसंद की सब्जियां होगा वो आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। पर हर चीज का एक प्राइस है। और ये अपनी खुद के घर में, अगर आपको छत में है, मैंने घर पे छत पे 600 पौधे उगा रखे हैं। तो मेरे घर में टमाटर, मिर्ची, पालक, धनिया, फ्लावर्स, गन्ना, सहजन, ये सब मैं अपनी छत में से इस्तेमाल करता हूँ। तो बताओ, मतलब बढ़िया रिसोर्सेज हर जगह है अगर आप देखने वाले जी। बने तो। ठीक है, अब मैं जानना चाहूंगी कि आपने सुना है वीगनिज्म कुछ होता है, जी। इस शब्द के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये अलग अलग समय पे अलग अलग मूवमेंट चले हैं, ठीक है। जैसे दूध के लिए आजकल ये चल पड़ा है वीगन वाला, ठीक है। उसी तरह से मस्टर्ड ऑयल के लिए अमेरिका में बड़ा बैन था, ठीक है। अभी लेकिन मस्टर्ड ऑयल को सब इसकी उपयोगिता समझने लगे हैं, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल को बैन इसलिए किया यूरोपियन कम्युनिटी ने या वेस्टर्न लोगों ने, क्योंकि वहां पे रिफाइंड ऑयल है और इंडिया में रिफाइंड ऑयल को पॉपुलर किया गया। रिफाइंड ऑयल सत्यानाश कर रहा है हमारी बॉडी का, डायबिटीज का पहला कारण है, कैंसर का पहला कारण है, प्लास्टिक की बोतलों में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब है ना, पूरी दुनिया को कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये वेगन वाला जो स्टार्ट हुआ है मूवमेंट, ये भी कुछ लोगों का उनका अपना मकसद है इसके पीछे कुछ ना कुछ। जो वीगन मूवमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, वो खुद हरी सब्जियां क्यों खा रहे हैं? उनमें जीवन नहीं है? हर चीज में जीवन है। जो प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने बनाई है, हर चीज के अंदर जीवन है, चाहे वो कीटाणु हो चाहे कुछ हो, ठीक है। दूसरा, ईद के ऊपर कितने बकरे कटते हैं, जो हमारा क्रिसमस आएगा उसमें कितने हमारे मुर्गे कटते हैं, या उसको टर्की बोलते हैं, शायद अमेरिका में टर्की बोलते हैं। टर्की, कितने टर्की कटते हैं, नए साल पे कितना आयोजन होता है, भव्य आयोजन होता है। और दूसरा, ऐसा कौन सा मतलब रेस्टोरेंट है जो मतलब नॉन वेज नहीं परोस रहा? केवल बहुत कम है जो केवल केवल वेजिटेरियन ही परोस रहे हैं खाना। अगर करना है तो सब पे करो। दूसरी बात, गाय के पीछे क्यों पड़ रहे हो? आप पहले मीट इंडस्ट्री को रोको ना। आपने अगर वो जो मुर्गे को, बॉयलर को तैयार किया जाता है, वो 2-3 महीने में तैयार किया जाता है, जबकि उसको नेचुरल वे में तैयार हो तो उसको 3 साल लगते हैं, ठीक है। अब देसी मुर्गा का जो मीट है वो बहुत महंगा है, देसी मुर्गे का अंडा महंगा है, क्यों? उसको रोज इंजेक्शन नहीं देते। अब ये जो अंग्रेजी वाले फार्म वाले हैं, इनको रोज इंजेक्शन दिया जाता है, इनको बोला जाता है फोर्सली रोज अंडे दो, और वो सारी दुनिया खा रही है। क्यों खा रही है? खाली इसके पीछे मत पड़ो, ठीक है। आप बाकी चीजें करो। और दूसरी बात कि गाय को कहाँ लेके जाएंगे? इंडिया में जो गाय है वो विश्व में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इन गायों का क्या होगा? ये गायों को सड़क पे नहीं छोड़ सकते। हाँ, मेरा ठीक नेक्स्ट है? क्वेश्चन यही था कि अगर हम दूध पीना बंद कर देते हैं और जी। वीगनिज्म एडॉप्ट कर लेते हैं जी। तो फिर गाय माता का क्या होगा? और जो किसान इनसे 8 करोड़ इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, फिर उनका क्या होगा? देखिए, जिनको दूध के ऊपर ऐसा है तो वो घी पे चले जाएं, ठीक है ना, पनीर पे चले जाएं। तो गाय का ये नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट है, गाय 10 प्रोडक्ट देती है, ठीक है ना। तो उनसे आप अपने बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, घी जो है, घी के लिए ऐसा बोला जाता है कि आपकी अगर हैसियत नहीं है घी खाने की, असली घी खाने की, तो आपको कहीं से भी कुछ भी करना पड़े, चाहे उधार लेना पड़े, जबरदस्त। उधार लेके भी घी खाओ, ठीक है। और जितना हो सके प्योर खाओ, ठीक है ना। मैं इनको प्योर घी तो बोलता ही नहीं, ये बटर ऑयल है जो हमारी कोऑपरेटिव डेयरियां बना रही हैं। क्यों? ये कच्चे दूध से क्रीम निकालते हैं, और ये जितना भी प्रोडक्ट है आपका कोऑपरेटिव डेयरियों का, ये बेसिकली एक फैक्ट्री में तैयार किया हुआ एक प्रोडक्ट है, ठीक है। हम जब दही घर में जमाते हैं तो हम नहीं देखते भाई इसमें कितना फैट है, कितना है, हम उसी में सीधा जामुन डालते हैं, बना देते हैं। ये इतने चालाक हैं कि इनको मालूम है 1.5% फैट के ऊपर बन जाएगा, तो दही में 1.5% फैट देते हैं, एसएनएफ ज्यादा डाल देते हैं कि भाई दही के लिए जो चाहिए वो हम दे रहे हैं, ठीक है ना। और लस्सी के लिए लस्सी नहीं बनाई जाती, जैसे अमूल का एग्जांपल दे रहा हूं, तो अमूल जो लस्सी बनाता है वो अलग बनाता है, वो दही को मथ के लस्सी नहीं बना रहा।
कि दही को मथ के घी बना लेंगे और फिर जो बाई प्रोडक्ट होगा वो लस्सी बनेगी, ऐसा नहीं करता। उनके लिए लस्सी है वो एक अलग प्रोडक्ट है, दही एक अलग प्रोडक्ट है, मिल्क एक अलग प्रोडक्ट है। और अमूल की जो गाड़ियां मानेसर में आती हैं वो इतना दूर से आती हैं, 4-4 5-5 बार पास्चराइजेशन होता है, क्योंकि जब भी लाइफ साइकिल बढ़ानी तो पास्चराइजेशन करना पड़ेगा। अमूल के बारे में मेरी धारणा पूछो तो अमूल अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसानों को अच्छा फायदा दे रहा है, लेकिन इसमें और काम होना चाहिए, ठीक है ना। और किसानों के लिए वो दूसरी भी तरह की सेवाएं देता है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। जैसे किसानों को जैसे मान लो सीमन चाहिए या उनको मीटिंग के लिए बुल वगैरह चाहिए, डॉक्टर चाहिए और बोनस है, वो सब चीज़ अमूल इन सब में अच्छा है, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको कुछ चीज़ें अपने में सुधार करनी चाहिए। और अमूल का जो दूध है एक प्रोडक्ट है, तो इसलिए अमूल का दूध सबसे टेस्टी मिलेगा आपको। मदर डेयरी का जब आप दूध पीते हो या दूध बॉईल करते हो उसमें बहुत स्मेल है, ठीक है। अब वो क्यों है मैं मुझे नहीं पता, वो पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो सर आपने तो सीधा-सीधा अमूल के दूध पे भी उँगली उठा दी कि उनका दूध भी सही नहीं है। तो जो लोग सच में बढ़िया दूध पीना चाहते हैं, तो 3 पॉइंट्स बताएँ कि वो कैसे पहचान सकते हैं कि उनका दूध सही है या नहीं है? मैंने अमूल के लिए नेगेटिव नहीं बोला, मैंने खाली ये बोला है कि अमूल को दूध के प्राइस बढ़ाने चाहिए ताकि किसानों को एक अच्छा प्राइस मिल सके और वो अपने गायों पे ज़्यादा अच्छे ढंग से ध्यान दे सके, ठीक है ना। अमूल अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसानों के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ा मूवमेंट किया है। अदरवाइज हम दूध का जो ये प्रोडक्शन है इसको कभी अचीव नहीं किया जा सकता। तो अमूल अपने आप में एक मास्टर लीडर है। पर अमूल क्या है कि अमूल आम आदमी के लिए प्रोडक्ट लाइन बना रहा है, ठीक है ना। वो मिठाइयों में भी आ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट लाइन सब सस्ते हैं ताकि एक आम आदमी भी खरीद सके। तो इस लिहाज से अमूल का योगदान को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अमूल अपने आप में अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम जो है कि देसी घी नहीं बोलना चाहिए। जो देसी घी अमूल या दूसरी डेयरी कंपनियां जो क्रीम से बटर बनाती हैं और बटर को मेल्ट करके घी बनाती हैं, वो घी नहीं है, वो बटर ऑयल है मेरे हिसाब से। ओके। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में जो तरीका दिया हुआ है घी बनाने का, देसी घी बनाने का, वो बिलोना विधि है। आपको पहले दही जमाना, दूध को गर्म करो, 100 डिग्री पे बॉईल करो, उसकी इम्प्योरिटीज बैक्टीरिया सब खत्म होंगे। फिर आप उसको 40 डिग्री पे ठंडा करो और ठंडा करने के बाद उसमें जामुन डालो, ठीक है। जामुन भी डाल सकते हैं और आजकल कल्चर भी आ रहा है, जैसे कैफिर करके एक है, उसका अलग कल्चर आता है, योगर्ट का अलग कल्चर आता है और देसी दही का अलग कल्चर आता है। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि काम वही बैक्टीरिया ने करना है। तो उसके बाद में उसको दही को भिगोना किया जाता है, फिर उसको स्लो कुकिंग पे आपको मेल्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको शुद्ध घी मिलता है। तो वो जो विधि है ये बड़ी पेनफुल है और इसमें बड़ी लेबर इंसेंटिव है और इसमें इन सारे सिस्टम को पूरा करना पड़ता है, इसमें शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। पर जो कॉमर्शियल डेयरियां कर रही हैं जो क्रीम से बटर बना देती हैं और बटर बना के मेल्ट करके उस बनाती हैं, वो एक शॉर्टकट है, ठीक है। और वो घी नहीं है, आयुर्वेद तो उसको बिल्कुल घी नहीं बोल सकता, ठीक है। आप उसको कह सकते हैं कि बेचारे आम आदमी हैं, उनको घी का यही तो लेकिन तरीका है दबाकर आजकल तो उन्हीं घी की मार्केटिंग करी जा रही है। क्योंकि वो सस्ता है। और आजकल क्या है कि सबको सस्ता चाहिए, तो सस्ता कभी भी अच्छा नहीं होगा। सस्ते और महंगे में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा। तो आप क्या बोलते हैं जो ओरिजिनल देसी घी होना चाहिए, वो कौन-सा होना चाहिए और वो कितने तक का होना चाहिए? देखियो अब घी जो बन रहा है कई तरीके से बन रहा है, हम उस पे जाते हैं पहले एक बार। तो एक तो घी बन रहा है कि मिल्क से क्रीम निकाला जाता है, ठीक है। जैसे भैंस में जो फैट है वो 8-9% तक चली जाती है अगर भैंस को अच्छा खाना पिलाओगे और काकड़े मतलब कॉटन सीड दोगे, ओके। तो भैंस में फैट परसेंटेज ज़्यादा जाएगी। तो ये जो बड़ी डेयरियाँ ये क्या करती हैं कि उसमें जैसे आपको 5.5% फुल क्रीम दे रहे हैं या 6% फुल क्रीम दे रहे हैं, तो ऊपर का सारा क्रीम हटा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी को देना है इनको सिंगल टोन्ड या डबल टोन्ड, वो और कम है फैट का परसेंटेज, उतना उतना निकाल देंगे और फिर जिसमें ज़्यादा देना है उसको ज़्यादा फैट का दे देंगे, जिसको कम देना है उसमें से वो निकाल लेंगे, निकाल के वो उनके पास सरप्लस हो जाता है। अब उसके लिए उनके पास में एक प्रोडक्ट लाइन है कि उससे घी बना लेंगे। विदेशों में घी नहीं बनाते, ना बटर ऑयल बनता, ठीक है ना। वे बटर ऑयल और घी की डिमांड सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है, हम बिना घी के रह नहीं सकते। तो एक गरीब इंसान को भी घी मिल सके, तो इसलिए भारत सरकार इनके रेट्स पे कंट्रोल रखती है कि भी 500-600 में गरीब आदमी को घी खाने को मिल सके। उसको घी कह सकते हैं, पर वो जो आयुर्वेदिक में हमारा बन रहा है वो शुद्ध बिलोना घी उसको कदापि नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसके अलावा हमारे घी बनाने के और तरीके भी हैं। उसमें क्या है कि कुछ कंपनियां हैं जो अपना सेटअप लगा के बैठी हैं, वो बाहर से दूध प्रोक्योर करती हैं, ठीक है। अब यहाँ एक वो है प्रॉब्लम
कि बाहर से जब आप दूध प्रिक्योर करते हो, इसकी गारंटी क्या है? आप कुछ भी बोल सकते हो, हम 50 टेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, पर जब चीजें मिल के आती हैं तो कोई भी अपना दूध फेंकता नहीं है। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक कॉमर्शियल डेयरी है मैन्युफैक्चरिंग घी की, और मेरे पास मुझे मालूम चला आज 12,000 लीटर में एडल्ट्रेशन आई है, यूरिया मिला हुआ आया है, क्या मेरी हिम्मत है कि मैं दूध नाले में बहा दूं? नहीं बहाऊंगा, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। तो ये जो बोलते हैं कि हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट सारी ठीक है, पर जब आपके सोर्सेज आपके खुद के नहीं है, उन पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो कहीं ना कहीं तो आउटसोर्स हो रहा है ना। तो जैसे मान लो जो हमारा कोऑपरेटिव वाला है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोऑपरेटिव में भी क्या है, गांवों में एक बीएमसी होती है जो मिल्क कलेक्ट करती है किसानों से, पर वो सब पॉलिटिकली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। क्यों? वो चाहे सरपंच हो, चाहे गांव का विधायक हो, क्योंकि इसमें पैसा है, ठीक है। तो उनमें किसानों के अलावा भी अगर कोई डंप कर जाए तो उसमें अमूल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर सर 12,000 आपके यहाँ पर कितनी गायें हैं और महीने में आप कितना लीटर घी बना लेते हैं और कितने प्राइस पर बेचते हैं? देखिए, हमारा जो घी है वो हमेशा शॉर्टेज में रहता है, ठीक है। अभी हमने मिल्क का प्रोडक्शन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन से हटा दिया। क्यों? 365 दिन घर पे दूध भिजाना बहुत हेडेक का काम है। तो अभी हम घी का हमारा प्रोडक्शन बहुत कम था, तो हम घी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अलग अलग सीजन में हमारे पास 800 से लेके 1200 लीटर तक की मात्रा हो जाती है। सर्दियों में दूध की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों में शॉर्टेज रहती है, क्योंकि गर्मियों में गाय कम ब्याती हैं, सर्दियों में ज्यादा ब्याती हैं। तो आपके यहाँ टोटल गिर गायें हैं कितनी? गाय हमारे पास करीबन 700 के आसपास हैं गायें, ठीक है। ठीक है। और एक यहाँ पे महीने में आप कितने लीटर घी निकाल पाते हैं? देखिए, उसका सीधा सा है तरीका। अगर हमारे पास जैसे एवरेज अभी शायद 800-1000 के बीच में, 800-900, अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि रोज का 1000 आ रहा है तो रोज 1000 आ रहा है। गाय सुबह ज्यादा दूध देती, शाम को कम देती है। ओके। और कई बार ऐसा उसका उल्टा भी हो जाता है, ठीक है ना। कोई गाय का मन नहीं है या बीमार है या कुछ है, ठीक है, और हम पता नहीं लगा पा रहे, अगर हमको पता है तो हम गाय को थोड़ा रिलैक्स करने पे देते हैं, ठीक है, उसको मिल्क पार्लर में लेके ही नहीं जाते, ठीक है। अच्छा। दूसरा, हमारा मिल्क पार्लर जो है वो मसाजर बोर्ड के साथ में है, तो गाय को कोई तकलीफ नहीं होती, और वो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द क्लास है। हाँ, जैसे कि अब गाय के स्तनों को हाथ लगाया जाए और मतलब उससे दूध निकाला जाए, जी। तो उससे भी तो गाय को दिक्कत होती होगी। नहीं, गायों को कोई दिक्कत नहीं है। गाय के आंचल में अगर दूध रह जाता है, बच्चा की एक लिमिटेशन है। अगर आपके पास 10-15 लीटर 20 लीटर की गाय है, बच्चा दूध पी ही नहीं सकता, ठीक है। और गाय का दूध आपने छोड़ दिया तो गाय के जो थन है वो खराब हो जाएंगे। तो वो पूरा निकालना बहुत ज़्यादा गाय ज़रूरी है। का दूध पूरा निकालना चाहिए, पर गाय के दूध का एक हिस्सा बच्चे को भी मिलना चाहिए। मैं उसका पूरी की पूरी वकालत करता हूँ कि गाय के बच्चे का जो हिस्सा शुरुआती दिनों में, जब बच्चे की ग्रोइंग स्टेज होती है, जब बच्चे को दूध मिलना ही चाहिए, अदरवाइज वो क्या खाना नहीं खाता। अभी वो हरा चारा कुछ वगैरह नहीं खाता, वो केवल माँ के दूध पे पल रहा है, तो उसके हिस्से का जो दूध है वो उसको मिलना चाहिए, और बाकी जो दूध है वो आपको प्रसाद की तरह मिल रहा है। तो सर जो आजकल बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो दिखा रहे हैं कि भी हमारे डेयरी फार्म्स हैं, हम भी बहुत बड़ी-बड़ी गौशाला रख रहे हैं और उनके लगभग 100 गायें दिखाते हैं, वो घी बेचते हैं 2000 लीटर और पता नहीं दिखाते हैं पूरे ट्रक के ट्रक भर कर जा रहे हैं, पी के मतलब कितने बड़े 5-5 लीटर के भर-भर कर जा रहे हैं, कनस्तर के कनस्तर, तो आप वो जिस कितना कम घी बना आप लेते हैं। जिस यूट्यूब की बात कर रहे हैं, वो 2 गाय से ज़्यादा उसने दिखाई नहीं है, और 1 बिलोना दिखाया उसने, ठीक है। दूसरी बात क्या कि 25 से 27 लीटर दूध चाहिए 1 किलो घी बनाने के लिए, और ये कई बार 30 लीटर भी चला जाता है, तो उसको 25 से 30 लीटर ले लें, एवरेज जो है वो 27 लीटर मानते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 1000 लीटर है, तो 1000 को 27 से डिवाइड कर दे, उतना हमारा घी का मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। और हमारा घी जो हमेशा शॉर्टेज में रहता है, ठीक है। रोज का 700 लीटर तक घी बेच रहे हैं। 700 लीटर घी बेचने के लिए आपको कितना बड़ा हर्ड चाहिए? वो सब के सब आउटसोर्स मिल्क, या तो आउटसोर्स मिल्क पे हैं। तो एक तो मैंने बताया कि कोऑपरेटिव डेयरियां क्रीम निकालती हैं, और क्रीम निकाल के उसका बटर बना के मेल्ट करके घी बनाती हैं, उसको बटर ऑयल कह सकते हैं, ठीक है। और गरीब के लिए वो घी है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई गरीब को वंचित किया जाए, तो ठीक है, हर प्राइस टैग के लिए अपना एक ग्राहक है। दूसरी बात, जो 1500-2000 के बीच में है घी बनाने वाले या घी बेचने वाले, ठीक है, तो वो बहुत थिन मार्जिन में काम कर रहे हैं। 50 रुपए के आसपास दूध खरीदना पड़ता है। दूध की आजकल मार्केट प्राइस बढ़ चुकी है। अमूल का अपना नेटवर्क है, इसलिए उनको थोड़ा सस्ता मिल रहा है, पर मार्केट में दूध का प्राइस बढ़ चुका कोरोना के बाद, ठीक है। ठीक है।
तो अगर 50 रुपए लीटर के आसपास ले रहे हैं या 45 रुपए लीटर के आसपास ले रहे हैं तो करीबन 1300 रुपए के आसपास उनके दूध की कॉस्ट है। तो आप मुझे पहले तो ये बताओ ना कि जो उन इन्फ्लुएंसर की मार्केटिंग देखकर उनसे भाई भर भर कर देसी घी खरीद रहे हैं, तो वो घी ले रहे हैं या फिर क्या खरीद रहे हैं? वो देखिए घी तो है लेकिन वो सारा का सारा आउटसोर्स्ड है। या तो घी पूरा का पूरा व्हाइट लेबलिंग है या वो अपना दूध का उनको प्रिक्योरमेंट है, क्योंकि घी लार्ज स्केल में कॉमर्शियल स्केल में जाओगे तो आपके पास प्रोडक्शन के लिए आपके पास 5000 गायें होनी चाहिए और उसमें से आधी गायें दूध देंगी, आधी गायें तो अगले साइकिल के लिए तैयारी करती हैं और सारी गायें जो हैं हर साल बच्चा नहीं देती या हर बार मिल्क पे नहीं होती। बहुत सी गायों में इनफर्टिलिटी के इशू आते हैं जैसे ह्यूमंस में आते हैं, तो ये सब चीजें नेचुरल हैं। तो सर इस पर मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म। भाई आप भी अपना घी मार्केट में तो उतारते ही हो, जी तो जब आपको ये पूरा सच पता है जी तो आप भी क्यों नहीं ऐसे बाहर से दूध लेकर घी बनाकर सस्ते रेट पर आप भी क्यों नहीं बेच देते? भाई आप भी नहीं, प्रॉफिट फिर कमाओ जैसे सब कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करते तो सर? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे सस्ते घी का जो ब्रांड होगा वो हमारे घी के साथ कॉम्पीट करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब आप लोगों को सही और बढ़िया चीज ही देना इसके जो भी है ना, जो भी घी असली दे रहा है उसकी लिमिटेड प्रोडक्शन होगी, चाहिए। ठीक है ना। जो भी बहुत बड़े स्केल पे कर रहा है 500-700 लीटर रोज बेच रहा है, इवन 100 लीटर भी रोज बेच रहा है, 100 लीटर के लिए भी आप अगर इसको कैलकुलेट करें, मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ हाँ प्लीज, कि पता चल सके ताकि पता चले कि कि भाई 100 कौन लीटर का बेवकूफ रोज का बना रहा है। प्रोडक्शन है तो वो 2700 लीटर उसका दूध होना चाहिए, तब वो 100 लीटर बेच सकता है। और तो मतलब हमारी ऑडियंस क्या देखे कि भाई जिनके यहाँ से वो पीपे भर भर कर मंगा रहे हैं, तो उनके यहाँ कितनी गायें होनी चाहिए कम से कम? 2700 लीटर के लिए कम से कम 1200-1300 गाय होनी चाहिए, तो अगर वो 1200-1300 गायें दिखाएं तो ठीक है, नहीं 1500 से ऊपर गाय होनी चाहिए। 1500 गायें होनी चाहिए, दिखाते तो सिर्फ 100 गायें भी नहीं है वो। तो मतलब अब लोगों को थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है ना। जरूरत है। ठीक है, आज मैं मार्केट में जो अवेलेबल बहुत सारे ब्रांड्स हैं घी के, जिसको बहुत ही ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं और बहुत बढ़िया मानते हैं, वो लेकर आई हूँ ताकि आपसे आप ही सही होंगे उस बारे में हमें जानकारी देने के लिए। तो ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रांड है और इसका 1 लीटर देसी घी मिलता है 400 से लेकर 500 रुपए तक। उसमें ऑफर भी चलते हैं। अच्छा ठीक है, इनकी तो सच्चाई अभी आप ही बताएंगे। और ये एक दूसरा बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रांड है, इसका देसी घी आपको 1 लीटर मिल जाता है 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक, ठीक है। और फिर एक ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड है, इसका भाई घी मिलते हैं 4500 से लेकर 5000 तक 1 लीटर। तो अब इनमें आप पहले मुझे बताइए कि इनमें अच्छा, क्या मैं कौन सा मोटा-मोटा जो प्योर देख है? रहा हूँ, हाँ जी। मोटा-मोटा जो देख रहा हूँ, अभी सर्दियां ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन ये 2 ब्रांड के जो घी है ना, ये वाला वो तो डेयरी में बना हुआ है, तो नहीं उसका आप कुछ बताएं ना। हाँ, ये लो, ये वाला तो किसी कॉमर्शियल डेयरी से बना हुआ है जो मिल्क क्रीम से बना हुआ है। ये वाला हाँ, ठीक है। कितना परसेंट बोलते हैं कि आइए इसके बारे में? ये कितना बटर ऑयल है देखिए, और दूसरा क्या है, बटर ऑयल भारत सरकार इंपोर्ट के लिए भी अलाउ कर रखा है। बटर ऑयल का मतलब हम इंडिया में घी बनाते हैं उस तरह से वो लोग भी बटर ऑयल बनाते हैं। और फिर दूसरा क्या है कि वहां पे चीज का जो बाई प्रोडक्ट है उसमें से एक्सरसाइज वगैरह के लिए बनते हैं ना, क्या उनको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट को, जो मसल्स वगैरह के लिए बनाते हैं, प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, वे प्रोटीन, उसमें से भी एक कोई बाई प्रोडक्ट निकलता है बटर ऑयल जैसा। तो लेकिन ये बताओ कि ये ऐसे ट्रांसपेरेंट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, और ये तो नहीं हो रहा, मैं तो सेम ही टेम्परेचर पे ही बैठी हूँ। ये अब गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि आप देखो हमारा वाला जो घी देखो, हाँ जी, ठीक है ना, तो आप वैसे खाकर बता सकते हैं। नहीं खा के तो देखो, आपको जब बताओगे, जब आपको देसी घी आपको है ना अंदाजा होगा कि देसी घी में अरोमा अपना अलग होगा। पर आजकल इसके लिए भी फ्लेवर है मार्केट में, मैं आपको कुछ नहीं ऐड मतलब ये खाकर नहीं पता चलता कि इनमें से खाने से ऐसा नहीं पता चलेगा आपको। ट्राई तो कर देखें। हाँ, ट्राई करके देख सकते हैं। पर आप ये देखिए ना, ये इनका कलर देखिए आप, कलर से पता चलेगा। कलर जो है, ये कलर मुझे भ्रामक लग रहा है। भ्रामक मतलब? भ्रामक का मतलब कि ऐसा कलर नहीं होना चाहिए, अभी सर्दी नहीं आई है तो मतलब ऐसे जमा नहीं होना चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, इसमें जो लिक्विड पार्ट है वो भी कुछ परसेंटेज में होना चाहिए। अब हमारे घी को अगर देखें तो हमारे घी में 30% के आसपास ऊपर घी है, वो गोल्डन क्रिस्टल तैरता रहता है, सर्दियों में वो जम जाता है, ठीक है। पर गर्मियों में जब टेम्परेचर रहता है, रूम टेम्परेचर अच्छा रहता है, तो उसमें 30% के आसपास में ऊपर क्रिस्टल क्लियर गोल्डन कलर में चमकता है वो। तो सर लोग कैसे पहचाने? आपने तो ये सबके बारे में अलग अलग बता दिया, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। पहचान इसकी सबसे यही है कि इतना अच्छा घी होगा, महंगा होगा। तो दूसरा खाकर आप किसी रिलायबल सोर्स से लो, जैसे गांव में भी अगर हैं, पर गांव में भी आजकल धोखाधड़ी बढ़ चुकी है, ठीक है ना। हमने एक तो हम बार बचे कैसे, जो मतलब जो चलो
जो आर्थिक मतलब कि जो देखो आप इतना उसको, फाइनेंशियल देखो सपोर्ट आप नहीं अगर कर गांव सकते। से ले रहे हो, हम्म। उसको बोलो भाई मेरे को प्योर घी दे दे, पैसे तेरे को मन पसंद के लेना चाहे उतने ले ले, लेकिन अपनी गाय का या अपनी भैंस का ही देना, बाहर से कुछ मत लेना, कुछ मिलावट मत करना, पैसे तू अपनी पसंद के ले। जब उसको ये बोल दोगे ना, तो वो कोशिश करेगा आपके लिए ईमानदार रहने की। पर आप जब उसको बेईमान कैसे बनाते हो, आप बोलते हो कि भाई सारी दुनिया 800 रुपए में गाँव में मिल रहा है। 800 रुपए में घी नहीं बनता, दूध की कॉस्ट ही ज्यादा है, दूध की कॉस्ट 1200-1300 से ऊपर है जब आप 50 रुपए किलो दूध खरीदते हैं। और ये जो आपका घी है यहाँ जी, पर, ये तो भाई आप एकदम इसको सूंघ के देखो, ये अभी आज का ताजा बैच है, ये तो आप एकदम इसको सूंघ के देखो। मेल्ट हुआ हुआ है और ये तो मेल्ट एकदम जमे नहीं, हुए हैं। मेल्ट इसलिए हुआ है क्योंकि अभी ताजा है, अच्छा, तो ये थोड़ा सा सॉलिडिफाई दिख होएगा। रहा है कैमरे में। हाँ, ये थोड़ा सा सॉलिडिफाई होएगा, जैसे जैसे मतलब वो 2-3 घंटे के अंदर में। देखिए आप बताएं जरा, ये अब तो आप आप इसको खा पाएंगे। देखोगे, अभी आप इसको देखोगे ना, हम्म। तो इस स्वाद आ रहा है मिठाई का। अब आप ध्यान से इसको इमेजिन करो, मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें मिठाई का टेस्ट आ रहा है, इसमें तो क्यों? नहीं आ रहा, क्योंकि ये अभी की अभी ताजा बना हुआ है। तो ताजा में आएगा। इसमें देखो, इसमें तो बहुत बढ़िया चिना छेना मुर्गी का आ रहा है, काजू कतली का दूसरे में आ रहा है। एक तो इतना सॉलिडिफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एक कारण ये भी हो सकता है इसमें शायद बेफेलो मिल्क का भी कुछ परसेंटेज रहा हो, क्योंकि ओके, बेफेलो में फैट परसेंटेज ज्यादा ज्यादा रहता है। होता है जो आपने और बताया। बफेलो का जो घी है वो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। अच्छा। देसी गाय का घी आप कभी भी सर्दियों में भी, इवन सर्दियों में तो जम जाते हैं सब, उसको बॉडी इस पे हाथ पे रगड़ोगे तो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। बेफेलो का घी आप हाथ पे रगड़ेंगे तो उसको 3-4 मिनट फालतू लगेंगे, उसका 10 डिग्री फालतू है, मतलब 45 डिग्री 50 उसमें डिग्री फैट पे ज्यादा मेल्ट है ना। होएगा। और ये सब, ये तो सबसे महंगा तो यही है, 4500 रुपए लीटर। एक तो ये इतना ज्यादा है ना, कलर इसका ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, अच्छा। हमारे घी में कभी भी ये कॉम्बिनेशन नहीं आता। वो अच्छा किया आपने इन पे रैपर नहीं लगाए। हम्म। ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनके पास अपनी एक भी गाय नहीं है, एक सिंगल गाय नहीं है, कौन और सी वो कंपनी है सर? एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ये क्लेम करते हैं कि उसमें 2.5 इंच की मोटी मलाई आती है। ठीक है, मलाई आप घर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूध से अगर मलाई बन रही है तो जो हमारी गाय का दूध से मलाई आएगी वही आपके दूध से आएगी। आपके दूध में ऐसा क्या है कि आपकी मोटी मलाई आएगी? क्या है तो बताओ। वो तो उन्हीं कंपनी को बताना चाहिए जिनके पास अपनी एक गाय नहीं है, वो 1000 रुपए लीटर के आसपास अपना घी बेचते हैं। तो मतलब ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये हमें समझ जी, जाना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है कि भाई एक गाय रख लें आसपास, उससे शुद्ध दूध ले लें, घी मक्खन पनीर दही सब कुछ अपने घर में बना जी। लें। आप अगर अपनी गाय खुद पाल सकते हो खुद पालो, खुद नहीं पाल सकते और आप ग्रामीण परिवेश से हो तो आप अपने किसी जानकार को बोल सकते हो हमारी एक गाय पाल दे भाई, हमारा साल घी दे दिया कर। ठीक है, आपका कोई अपना फार्म हाउस हो, अब आपको पेन लेना पड़ेगा। बढ़िया आप चाहिए तो फिर पेन लेना एक पड़ेगा। फार्म वर्कर की सैलरी 12-15 हजार के आसपास में है, अच्छा। उसको साल को कैलकुलेट करो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आप घी की या दूध की क्या कॉस्ट दे रहे हो। अभी हम आराम से बोल देते हैं कि 70 रुपए का थैली में बिक रहा है तो आप 200 का या 300 का क्यों बेच रहे हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो आपने बोला कि भाई क्वालिटी पर जाओ, लेकिन लोग नहीं जाते। लोग सोचते हैं कि भाई ये सस्ता है यही ले लो, बढ़िया पर जाते ही नहीं है जो अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि बढ़िया घी बढ़िया दूध में इन्वेस्ट क्यों करें? हमारे एक मित्र है, उनकी 10 करोड़ रुपए सैलरी है। अच्छा। वो भी यही सवाल करते हैं। मैंने कहा भाई देखो, आप कपड़ों के अपने ब्रांड रखते हैं, ठीक है ना, आप फुटपाथ से कुछ नहीं खरीदते ना, आप जूते फुटपाथ से खरीदते हो ना, आप इवन हवाई चप्पल भी आपको ब्रांडेड चाहिए। तो जब सब कुछ आपको ब्रांडेड चाहिए तो आप खाने पे पैसा क्यों नहीं लगाते? आपकी गाड़ी का भी इंश्योर्ड है, अब गाड़ी पे, अब जैसे मान लो फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी है तो उस पे करीबन 50,000 60,000 रुपए इंश्योरेंस का पे कर रहे हो आप। ठीक है, तो हर चीज की एक कीमत है, हर प्राइस के लिए हर पॉकेट के लिए एक प्रोडक्ट है। दालें सस्ती भी हैं, खुले में जो दालें बिकती हैं वो सस्ती हैं, जो पैकेट में आते ही उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी में हम जो बात कर रहे थे, एक बहुत बड़े ब्रांड हैं, वो आजकल दीपावली पे 30% 40% ऑफर कर देते हैं। हाँ सर, मैंने भी देखा है, कंट्री डिलाइट पर, अमूल पर, बहुत सारे ब्रांड्स पर तो डिस्काउंट आता है। हाँ, तो देखो 5-10% तो लॉजिकल बनता है कि आप अपना वॉल्यूम खत्म कर रहे हो, पर आपके पास वॉल्यूम कितना है ऐसा? आप अपने पास कैसा ऐसा बैकलॉग लेके बैठे हुए हो जो आपको खत्म करना है, पर 30% आपका अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो दीपावली पे, ठीक है, 30% डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका प्रॉफिट कितना है?
कैलकुलेट कर तो लिया आप उस जो हिसाब से। 2,500-3,000 रुपए का घी बेच रहे हो, हम्म इसका मतलब आपको 1,500 रुपए में घी पड़ रहा है व्हाइट लेबलिंग से, और हम्म आपके पास एक बड़ा मार्जिन है, आप तभी तो अपनी आप इतना कर हाँ, पा रहे हैं। तभी आप ऐसा कर रहे ठीक है, हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो मुझे लगा आपसे ही मुझे पूछना जी। चाहिए। भाई गाय को ही हम माता क्यों मानते हैं? भैंस भी दूध देती है, तो उसको माता क्यों नहीं मानते? ऐसा गाय ने क्या करा अलग से कि गाय को ही हम माता बोलते हैं? देखिए, गाय का जो दूध है वो हमारी माँ के दूध के सबसे समकक्ष है, ओके। पहली बात। ठीक है, आयुर्वेदा में दवाई का जो सेवन दिया है, ठीक है, आजकल का मुझे पता नहीं, पर मैं अगर अपने बचपन में जाता हूँ तो हमारे एक वैद्य जी थे, हम खेतरी में पले बड़े हैं, तो हमारे एक वैद्य जी थे जो सरकारी डिस्पेंसरी में जॉब करते थे। तो बचपन से मेरे को उनकी एक बात याद है हमेशा, वो जो भी दवाई रिकमेंड करते थे वो साथ में एक बात और बोलते थे, गाय के दूध के साथ लेना है ये, या अच्छा। कुछ स्पेशल मेडिसिन के लिए तो पक्का बोलते थे। हम्म ठीक है ना, अब वो तो आयुर्वेदाचार्य ही अच्छा बता सकते हैं, मैं मेरा उसमें ज्ञान नहीं है कि वो ऐसा क्यों बोलते थे। कुछ चीजें हैं वो गाय का घी के लिए ही बोलते हैं कि गाय का घी लेना भाई, और गाय का घी जो है वो इंसानों के लिए सबसे अच्छा है। क्यों? इसको इजीली पाचन किया जा सकता है। इसलिए भैंस गाय का को जो हमारी माता बोलते हाँ, हैं। दूसरी बात, गाय एक सबसे इंटेलिजेंट प्राणी है। हम्म अगर डॉक्टर आ जाता है तो डॉक्टर एक गाय को इंजेक्शन लगाता है, सारी गायों में मैसेज आ जाता है डॉक्टर आया हुआ है छुप जाओ, कोई गाय पकड़ में आएगी नहीं। उन गायों को फिर ट्रीटमेंट के टाइम में बड़ी इशू होती है, जैसे मान लो हम वैक्सीनेशन करते हैं उस टाइम पे हमको बड़े इशू होते हैं। ठीक है, उसी तरह से फिर भैंस का जो है, भैंस इतनी बेवकूफ होती है, अच्छा, उसके बच्चे की डेथ के बाद भी उसको पता नहीं होता कि मेरा बच्चा है। सच में? गाय अपने बच्चे को पहचान लेती है सुगंध से, सुगंध से, हाँ। बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है सुगंध से। हम्म ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है। कई बार क्या होता है कि कोई दयालु माँ होती है गाय, तो वो दूसरे बच्चे को भी अपना दूध पिला लेगी, पर ऐसे केसेस कम होते हैं कि किसी बच्चे की डेथ के बाद में वो गाय दूसरे बच्चे को, वो उसमें उसका दिमाग चल रहा है, उसकी करुणा चल रही है, या उसने देख लिया कि बच्चा मर गया या इसकी माँ मर गई, ठीक है ना, तो वो उस करुणा भाव में अपना इंटेलिजेंस दिखा रही है। भैंस को अगर है ना, भैंस के बच्चे मरे हुए की खाल में अगर भूस भर के अगर रख दें तो भैंस अपना बच्चा नहीं पहचान पाती और भैंस अपना दूध रिलीज कर लेती है। तो हरियाणा में ये प्रैक्टिस है कि अगर बच्चे की डेथ हो जाए और वो बच्चे को मैच करा के ही दूध लेते हैं, हाँ। तो उस केस में वो आदत तो पड़ी हुई है जानवर को, तो वो क्या करते हैं, या तो अपना बच्चा काले कपड़ों में बैठा के, छोटा बच्चा उसके पास बैठा देते हैं, तो भैंस के पास। भैंस के पास, तो वो सोचती मेरा ही बच्चा है, जबकि वो किसान का बच्चा होता है। अच्छा, ठीक है ना, और गाय पहचान जाती है। गाय तो अगर बच्चे की डेथ हो गई तो मतलब 99% केसेस में वो दूध देना बंद कर देती है, या वह दूध अपना सुखा लेती है। ठीक है ना, एक गाय हमारे पास अच्छी है जिसको अगला बच्चा जब आ जाता है पेट में तो वो अपने बच्चे को भी दूध नहीं देती, और वो अपने उस मोड में चली जाती है कि मेरे पास बच्चा है, तो सर जो मेरे पास आप बच्चा है, वीडियोस दिखा और रहे हैं, पेट में भी जीवन चल रहा है, पेट में भी वो उसके ध्यान खून रख से रही है उसका। उसका पालन पोषण हो रहा है। उसने माइंड मेकअप अपना ऐसा कर लिया कि मैं दूध दूंगी नहीं अब, 20 लीटर तो की जो गाय वो दूध आजकल देती नहीं। तो आजकल जो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि मरे हुए बच्चे को सामने टांग देते हैं ताकि वो अपना दूध रिलीज कर दे। भैंस के केसेस में ज्यादा सुना है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो भैंस के केसेस में ज्यादा सुना है मैंने, क्योंकि भैंस के दिमाग नहीं होता, और भैंस का दूध घी ऐसा बोला जाता है कि जो बहुत शारीरिक मेहनत कर रहा है, दिन में 3-4 घंटे, जैसे रेसलर है, पहलवान है और किसान है, जो मतलब दिन में 3-4 घंटे खुद फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, उनको भैंस का दूध और घी का सेवन करना चाहिए। या ऐसे लोग जिनकी फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा है, बहुत मेहनत करते हैं, दिन में 5-6 घंटे की मेहनत हो जाती है, उनको रिकमेंडेड है। पर जो आजकल हमारे जो शहर वाले हैं, वो अगर भैंस का प्योर दूध पी लेंगे तो एक गारंटी है मेरी, हजम ही नहीं होगा। कच्चा दूध अगर वो पी लेंगे उनको दस्त लग जाएंगे। उसके लिए जो दूधी है, जो ड्रम में दूध लेके आते हैं ना, घर घर डिलीवरी करते हैं, वो उनपे एक एहसान करते हैं। क्या वो क्या करते हैं, वो एक 10 बाई 10 की एक छोटी दुकान होती है, हर शहर में देखा होगा, तंवर डेयरी, यादव डेयरी, चौधरी डेयरी, वो क्या करते हैं, भैंस का दूध उनके पास होता है, तो उसमें से 2-3% फैट निकलवा लेते हैं वहीं पे, उस फैट का उनको अलग पैसा मिल जाता है। ठीक है ना, क्यों? उनको मालूम है कि शहर वाले जो लोग हैं ये कच्चा दूध जो है प्योर पी ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो फैट का एक परसेंटेज निकालवा देते हैं, और फिर वो दूध घर में जाकर और देते उसमें हैं। थोड़ा सा अरारोट डाल देते हैं,
अरारोट की वजह से उसमें मोटी मलाई आती है, और जो मोटी मलाई है वो केवल फ्रिज में रखने से ही आएगी, क्योंकि फ्रिज में क्या होता है, जब ठंड होती है तो जितना फैट है वो ऊपर डिपॉजिट चला हो जाता जाता है। है। पर वो जो एक बड़ी कंपनी जो एक भ्रामक ऐड देती है कि उनके यहाँ 2.5-2.5 2-2 इंच की मलाई आ रही है, तो उसके लिए मैं सरप्राइज्ड हूँ। आपने मतलब काफी ज्यादा सही जानकारी दी, जिसके बारे में इतनी डीप में तो मेरे को भी नहीं पता था और हमारे व्यूअर्स को भी नहीं, नहीं आप पता खुद होगा। निकाल के देख लो, और नहीं नहीं, कुछ हमारे घर में निकलती है तो इतनी मोटी नहीं पतली आती। निकलेगी, और अगर गाय का दूध होगा तो उसमें फैट कंटेंट कम होता है। जैसे हमारी गायों का देखो तो हमारा मैक्सिमम 5 गया है, मतलब हमारे एक्सपीरियंस में, अदरवाइज वो 4, 4.5, इतना ही रहता 4.6 ऐसे रहता है एवरेज। ठीक है, मैक्सिमम 5 चला जाता है, और ये अच्छे खाने पीने की वजह से होता है। खाना पीना अच्छा नहीं दोगे तो हो सकता है 4 रहे। और जो एचएफ गाय होती हैं वो 3.5 से 4 के बीच में, 4.25 के बीच में चलती हैं। ठीक है सर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की जनरेशन के लिए है, जो जेनजी हैं, उनका ये मानना है कि जो कुत्ते पालते हैं वो अमीर हैं, जो गायें पालते हैं वो गरीब हैं, वो मजदूर हैं बेचारे। तो इस सोच पर आप क्या बोलना चाहेंगे? और कुत्ता बेचारा तो दूध भी नहीं देता। तो आज मैं आपके माध्यम से बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे जेनेटिक्स पे गए तो आप पता नहीं बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, गाय के बुल की कीमत 50-60 लाख रुपए है आज। अच्छी गाय के जेनेटिक्स की 4 से 6 लाख रुपए कीमत है। एवरेज जो जेनेटिक्स मिलेगा वो 2.5-3 लाख रुपए का मिलेगा आपको, और जो लोअर जेनेटिक्स मिलेगा वो 1.5 से 2 लाख मिलेगा, गिर के केस में बता रहा हूँ। ठीक है, गाय हो सकता है आपको 50,000 में मिल जाए, 40,000 में मिल जाए, क्योंकि गिर का क्या है कि गिर फेमस हो गई, और इंडिया में पूरे में गिर बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। इसकी वजह से इनकी कीमतों में बहुत उछाल आ चुका। ठीक है ना, अब जो 2.5-3 लाख की गाय लेके आएगा, ठीक है, तो गरीब कहाँ से है? वो गरीब कैसे है भाई? तुम्हारी जो हाई क्लास मोटरसाइकिल है वो एक गाय की कीमत की है, और सांड की कीमत का तुम्हारा फॉर्च्यूनर है। अच्छा जो सांड है 50-60 लाख रुपए से नीचे कीमत नहीं है अच्छे सांड की, और वो उपलब्ध है, और वो बुकिंग पे उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा लेके गए तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हरियाणा में कुछ लोग क्लेम करते हैं अपने भैंसे के लिए, जो मतलब जिसकी कद काठी अच्छी है, और जो मेटिंग में यूज होता है, या सीमन यूज करते हैं, जिसका सीमन, जो सीमन में काम करते हैं, या सीमन एक्सट्रैक्शन में काम करते हैं, वो बोलते हैं हमारे सांड की जो भैंस का जो सांड है उसको बोलते हैं भैंसा, उसकी कीमत जो है 2 करोड़ रुपए है। ओ बाप रे। वो क्या करते हैं, अपने सीमन, केवल सीमन की कीमत जोड़ रहे हैं कि भाई ये इतना सीमन का डोज पैदा कर रहा है, हर साल इतना कर रहा है, और ये सीमन जो है इतने प्राइस में दे रहा है। वो 2 करोड़ से नीचे की कीमत नहीं लगाते। उनको पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, काजू बादाम। तो जो आजकल की जेनजी जनरेशन है, जो कुत्तों से प्यार कर रही है और गाय माता को बचाने के लिए वीगन हो रही है जी, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? एक तगड़ा संदेश दो ताकि उनका दिमाग खुल सके। ठीक है, जैसे कुत्ता है उसको घरेलू पशु बनाया जा चुका है, वैसे गाय भी हो चुकी हैं, हाथी भी हो चुके हैं, शेर भी आजकल पाकिस्तान में शेर पाले जाते हैं। ठीक है, तो कुत्ते में जैसे आप सोचते हो कि फ्रेंड है वो, ठीक है, और कुत्ते से आप जुड़ते हो। कुत्ता क्या है कि कुत्ते में 6 सेंस होता है, ऐसी गाय में 6 सेंस है। ठीक है, तो कुत्ता और गाय जो है ये दोनों 6 सेंस वाले इंटेलिजेंट प्राणी हैं। ये आपको कंपेनियन बनते हैं आपके। ठीक है ना, आप गायों के जैसे गायों के बीच में जो रोज आते हैं, गायें उनको पहचान लेती हैं। गाय अपने आप उनके पास आती है कि मेरे खुजली करो, मेरे को प्यार करो। ठीक है, गायों के आंखों से आंसू निकलते हैं। ठीक है, ये सब चीज नेचुरल है, ऐसे ही कुत्ता है। ठीक है, तो कुत्ते को तो आप पाल रहे हो और गाय को निग्लेक्ट कर रहे हो, ये दोनों चीजें विपरीत है। ठीक है, दूसरी तरफ आप शाम को चिकन खा रहे हो, शाम को आप बकरा खा रहे हो, लाल मांस खा रहे हो, ये क्या लॉजिक है? आपको प्योर होना है तो पूरा माइंड से, हार्ट से प्योर हो। ठीक है, आप कोई चीज अवॉइड करना चाहते हो आप अवॉइड करो, पर दूसरों को उल्टी भ्रामक चीजों के बीच में मत फंसाओ, क्योंकि ये हमारी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि आप वीगन बनना चाहते हो आप वीगन बनो ना। अब दूसरी दुनिया को क्यों परेशान कर रहे हो? इन गायों को कौन पालेगा? अगर ये गाय हमने रखनी छोड़ दी, ऐसे मान लो दूध हमारा बिकना बंद हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। जब तक सृष्टि चलेगी गाय चलेगी। बिल्कुल। ये सारे प्रोपेगेंडा एक दिन चलते हैं, दूसरे दिन खत्म होते हैं। ये वीगनिज्म बेचने के लिए इनकी करा एक जा रहा है लाइफ सब है। कुछ। अब जैसे पनीर के लिए बोलने लगे कि सोया पे चले जाओ। ठीक है, तो जहां पे भैया गाय नहीं है, अब जापान में जैसे गाय नहीं है
तो वो सोया पनीर पे चले गए, ठीक है। सही बोला। तो वो समय की परिस्थितियों से कोई चीज चेंज करते हो तो वो अपना चॉइस है। हम्म। लेकिन हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश है, गाय को हम माता के बराबर मानते हैं। गाय समुद्र मंथन में पैदा हुई, ठीक है, और गाय का दूध अमृत के समान है, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें विश्वास है। हम अपने बाप को रेस्पेक्ट देते हैं, अपने पिताजी को रेस्पेक्ट देते हैं, परिवार के दादाजी पूरे पूर्वजों को रेस्पेक्ट देते हैं। कोई देखने नहीं आ रहा, हम उनकी तस्वीर पे थूक सकते हैं, पर जब हम उनको रेस्पेक्ट कर सकते हैं तो प्रकृति का बनाया हुआ, इंसान का बनाया हुआ, सॉरी, ईश्वर का बनाया हुआ हर प्राणी हमारे लिए बराबर पूजनीय होना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे इंसान इंसान को प्यार करता है, वैसे हमको पशुओं से भी अपना लगाव रखना चाहिए। वो बात है कि आप कितने अटैच होना चाहते हो या नहीं होना चाहिए, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन आजकल ना हमारी जनरेशन के दिमाग में भरा जा रहा है, एक्चुअली इसीलिए हम यहाँ पर आए ताकि हम दिखा सकें कि भाई इतनी शानदार गौशाला भी हैं, जो 2 खराब गौशाला है उनको ही दिखा दिखा कर बोले जा रहे हैं वीगन बने, इन गायों को छोड़ दें, इन पर अत्याचार ना करें। बढ़िया गौशाला भी तो है ना जहाँ बड़े तरीके से दूध निकाला जा रहा है। तो आजकल जनरेशन के दिमाग में ये ठूस ठूस कर बात भरी जा रही है कि आप दूध पी रहे हैं गाय का, मतलब कि आप उनका मांस खा रहे हैं, मतलब कि आप बीफ खा रहे हैं, ये उतना ही बराबर का अत्याचार है। तो उस पर आपका क्या बोलना है? देखो, हमारे यहाँ पूरा एथिकल सिस्टम है। बच्चों को अपने हिस्से का दूध मिलता है, जो एक्स्ट्रा दूध बचता है वो हमारे को प्रसाद में मिलता है, ठीक है ना, और हम भी नहीं पी सकते उतना। और अब आप बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग 4 मेंबर हैं घर पे, और हमारे घर में 5 लीटर दूध आता है, ठीक है। और मैं ऐसा कोई टाइम नहीं है, मतलब फूड का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, सुबह मैं रोज 400 ग्राम दही खा के निकलता हूँ घर से, ठीक है, और कई बार दही और रायता दोनों खा के निकलता हूँ। दोपहर में मैं लस्सी जरूर से लेता हूँ, और पनीर अगर है, अच्छा पनीर आयुर्वेद में नहीं है, ठीक है, लेकिन पनीर प्रोटीन की वजह से आजकल प्रमोट किया जा रहा है। दोपहर में पनीर सैलेड में ले लेता हूँ मैं। रात को मैं दूध बिना पिए सोता ही नहीं हूँ। खाने में मैं खिचड़ी खा लेता हूँ, लेकिन मुझे दूध चाहिए, ठीक है। तो मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने भी बोला कि आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपनी दूध से और दही से और दूध के प्रोडक्ट से कर सकते सर हैं। आपने तो बोला आपके यहाँ 4 लोग हैं, मैं और सुमित सिर्फ 2, हम एक दिन में आराम से 7-8 लीटर का दूध का दही बना हुआ, पनीर बना हुआ, हम दोनों डेली खा जाते हैं देसी घी में जी, और बिल्कुल आप पता नहीं बढ़िया बिलीव है। करेंगे नहीं करेंगे, सर्दियों में मेरे को सब्जी नहीं चाहिए, पर मैं 200 ग्राम फ्रेश बटर खा सकता हूँ और किसी के सामने भी खा सकता हूँ, ठीक है। मुझे 4 ये तो रोटी चाहिए, 4 रोटी चाहिए मोटी मोटी, और मैं अपना घी उसमें बटर जो है जितना मुझसे खाया जाएगा खाऊंगा, बाकी का मैं चूरमा बना के खा जाऊंगा। सर ये हम अपने वेट लॉस के स्टूडेंट्स को खिलाते हैं। सुमित सर तो लाइव बैठकर 200-200 ग्राम की टिक्की पूरी की पूरी खा जाते हैं लाइव पर ही। तो मतलब इतना टिक्की नहीं खानी चाहिए। वो पहले तो टिक्की खाते थे ना, जब हाँ। हमें पहले जानकारी नहीं थी कि 200 ग्राम की, अब तो भाई पता चल गया, अब तो हमारे यहाँ फ्रेश बटर का टेस्ट बिल्कुल अलग मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। जो आप टिक्की खाते, मतलब जो बटर की टिक्की आती है उसमें नमक मिला रहता है, और कुछ प्रिजर्वेटिव जरूर से होते हैं, क्योंकि उसको 2-3 महीने 5 महीने की साइकिल के साथ में आता है। फ्रेश बटर को आप फ्रिज में भी रखेंगे तो उसमें फंगस लग जाएगी एक पीरियड के टाइम में, तो आपको 7 दिन के अंदर में अपना कंज्यूम कर लेना चाहिए। कंज्यूम नहीं कर पाए तो फ्रेश बटर अपना ऑर्डर कर दें और उसका मेल्ट करके घी बना ले। अच्छा, दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, शहरों में जो मलाई से घी बना रहे हैं उनके लिए भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वो 2-3 लीटर से ज्यादा दूध मंगवाते नहीं है, या ठीक है ना। न्यूक्लियर फैमिली जो है वो 3 लीटर दूध मेरे ख्याल से मैक्सिमम मंगवाती होगी, या 2.5 लीटर एवरेज रहता होगा। 2.5 लीटर में आप मलाई भी निकाल रहे हो। मलाई जो है, चिकनाई हमारे को बहुत जरूरी है, तो मलाई की जो चिकनाई है वो हमारे को फूड को हेल्प करती है पाचन में। ऐसे ही घी भी हमारे को चिकनाई जो है बॉडी में, स्किन का ग्लो है वो सब पे जाता है। अब देखो कि खा रहे हैं हम खाना, लेकिन स्किन कैसे ग्लो होगी घी खाने से? अब ये तो भगवान ने जो शरीर बनाया है इसको तो समझा ही नहीं जा सकता। घर में जो मलाई बनाते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि अगर आप मलाई से बना रहे हैं तो उस दिन दूध का ऑर्डर ज्यादा दें, ठीक है ना। ज्यादा दूध का ऑर्डर दें, मतलब आप जैसे आपको 2.5 लीटर मंगवा रहे हैं तो आप 10 लीटर का दूध का ऑर्डर करें। अच्छा। 7.5 लीटर की मलाई बनाएं, ठीक है। दही बनाएं, दही आप खा सकते हो, दही खाएं, दही का बटर बनाएं, दही से बटर बनाएं, बटर को मेल्ट करके घी बना लें। क्योंकि मलाई में भी क्या है, 4-5 दिन के बाद में फंगस आना शुरू हो जाता है फ्रिज के अंदर। और मुझे नहीं लगता कि इतने समझदारी बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो फंगस आने के बाद उसको फेंक देते हैं। वो क्या करते हैं, उसका बटर बना लेते हैं। उसकी जो लस्सी बनती है उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, बहुत स्मेल आती है उसमें। अच्छा।
ठीक है ना, क्योंकि मैंने बचपन में देखा है, अच्छा। क्योंकि एक्सपेरिमेंट सबने किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि मलाई की एक लिमिटेशन है, फ्रिज में रखने से मलाई आएगी दूध को, और वो एक दिन में एक क्वांटिटी आएगी ना, 100 आएगी, 200 ग्राम आएगी, पर आपको तो ज़्यादा चाहिए, तो आपको 5-7 दिन की मलाई इकट्ठी करनी पड़ती है, और उसमें फंगस आ जाती है या उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है। तो आप मलाई से बनाना चाहते हैं तो उस दिन आप करो प्रोग्राम कि 10 लीटर दूध एक्स्ट्रा मंगवाओ, उससे आप बटर बनाओ, दही बनाओ, दही से बटर बनाओ, वो आपका घी का रिक्वायरमेंट हो गया, 1 वीक का आपका घी की रिक्वायरमेंट होगी। लस्सी बनी, लस्सी को आप कंज्यूम करो, आप 2 दिन तक फ्रिज में रखी हुई लस्सी को कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद लस्सी से कढ़ी बनाओ, ठीक है, और आपके पास लस्सी बच गई तो अपनी काम वाली को दे दो कि बेटा ये लस्सी लेके जाना, खाने के साथ इसको यूज कर लेना। बट सर आजकल तो इतने ज्यादा झंझट लोग तो घर में कर ही नहीं सकते। मलाई से घी बनाने का इतना नासा वाला बड़ा प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए तो देखो मेरी सलाह है कि ये इजीली किया जा सकता है। सबके घर में मिक्सी होती है, ठीक है, मिक्सी से हम बटर चर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, और आजकल छोटी इक्विपमेंट भी आते हैं जो फॉरवर्ड रिवर्स करके घर में भी बना सकते हो, हाँ। पर आप में होना चाहिए कि मेरे को शुद्ध खाना है, ठीक है ना, तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, वो चाहे अमूल का दूध इस्तेमाल कर ले, चाहे किसी का इस्तेमाल कर ले, ठीक है, पर आप घर में भी घी बनाया जा सकता है। ठीक है सर, मैं चाहूंगी आप इस बारे में भी जरूर बोलें कि भारत में भाई देसी घी, बटर, दूध शुरू से ही है जो सात्विक माना जाता था, लेकिन आजकल लोग सात्विक मूवमेंट के नाम पर वीगन बनने के लिए भारत की जनता को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? अच्छा, जितने भी ये कॉन्सेप्ट आए, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट वेस्टर्न वर्ल्ड से आते हैं, ठीक है। हमको मना करते हैं कि आप मस्टर्ड ऑयल नहीं खाओ, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जिनका जो अफोर्ड कर सकते हैं वो देसी घी का इस्तेमाल करें सब्जी में, और अगर देसी घी से सब्जी नहीं बना सकते तो सरसों घी पे मूव कर लें, वो भी कोल्ड प्रेस वाला, ठीक है। अच्छा कोल्ड प्रेस जो है मशीन वाला 400-450 में मिलता है, और जो बुल से रन होता है वो नेचुरल अच्छा सबसे वही है कोल्ड प्रेस, वो करीबन 600 रुपए के आसपास में है, ठीक है। और मस्टर्ड ऑयल में आप अपनी सब्जी बना लें, सब्जी बनने के बाद आपको अच्छा एक शुद्ध घी का ब्रांड ढूंढना है, और आपको खुद ढूंढना है, वो आपका रिसर्च आपका खुद का होना चाहिए। आप नहीं ढूंढ पाते तो कोई बात नहीं, अपने घी में आपको मैंने घर में बताया कैसे कर्ड बनाना है, वैसे ठीक बना लें। तो सर जैसे सुमित भी हरियाणा से हैं, तो पहले तो उन्होंने बताया था कि हर घर में गायें होती है, जी। लेकिन आजकल गांव में भी घरों से गायें को बाहर निकाल देते हैं कि जब वो दूध नहीं दे सकती। तो आपके यहाँ तो इतनी सारी गायें हैं, तो जब ये दूध नहीं दे पाती एक एज के बाद, तो फिर आप इनका क्या करते हैं? हम इनका केवल सेक्शन चेंज करते हैं, हम मिल्किंग काउज को अलग रखते हैं और जो प्रेग्नेंट काऊ हैं उनको अलग रखते हैं, क्योंकि उनके खान पान सबकी व्यवस्था अलग रखनी पड़ती है। तो जब गाऊ अपना दूध खत्म कर चुकी है, जैसे मान लो 270, जो लास्ट के 1-1.5 किलो दूध बचता है, तो जब अगली प्रेगनेंसी पे तैयार करना पड़ता है तो हमको उसका दूध ड्राई करना पड़ता है, ताकि उसका बॉडी जो है वो पूरे अगले प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर पाए, क्योंकि दूध में भी उसकी शक्ति लग रही है। अब वो आखिरी दिन तक भी अगर दूध दे रही है, कुछ गायें दे देती हैं, तो उसका दूध का दोहन नहीं करना चाहिए, लास्ट के उसको 1.5-2 महीने बॉडी को अपनी रिकवर करने में लगाना चाहिए। तो हम उनको सेक्शन को अलग कर देते हैं। जिन गायों में इनफर्टिलिटी की इशू है वो हमारी गायें ट्रीटमेंट पे रखते हैं, और ये कभी भी हो सकता है, ये नहीं है कि आज उसने इस साल बच्चा दिया अगले साल फिर वो बच्चा दे, कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी हो सकती है, क्योंकि ये मशीन नहीं है, ठीक है। उसी तरह से जो बच्चे माँ का दूध छोड़ देते हैं उनको अलग डाइट पे रखते हैं, ठीक है, उनको हीफर्स बोलते हैं फीमेल्स को, और मेल्स को भी अलग रखा जाता है, उनके लिए फिर हम घर ढूंढते हैं, ठीक है। और जो भाई अब दूध दे ही नहीं पाएंगी कभी भी, तो तो उनको दूध माँ नहीं के दे लिए बेच पाएंगी, दिया तो जाता देखो है या क्या गाय करा का मैंने जाता है? आपको पहले भी बताया, गाय का अपना एक अर्थ विज्ञान है। हम गाय को, ऐसा कभी नहीं हो सकता हम अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल दें, कुछ बेशरम लोग ऐसा करते हैं, और अरब पति भी ऐसा कर चुके हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसने हमको पाला पोसा है, गाय भी हम माता मान रहे हैं, तो गाय ने भी हमारा पोषण किया है, ठीक है ना। तो ये है कि आप उसको, मतलब गाय को बॉडी मेंटेनेंस के लिए केवल 2 किलो कैटल फीड चाहिए, तो वो 2 किलो कैटल फीड पे चली जाती हैं। जो मिलकर होती हैं उनको हम अच्छा खाना देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि दूध में ट्रांसफॉर्म कर रही हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वो हम अलग सेक्शन में रखते हैं,
और उनको बराबर से हरा चारा, अभी देखो किसी में भी ऐसा नहीं है कि हरा चारा किसी को कम ज्यादा दिया जाता है, और हरा चारा सारा हम TMR करके देते हैं। तो मतलब आप उनको आखिरी तक आप अपने पास वो ही हमारे रखते हैं। साथ ही जब तक हम जी रहे हैं अच्छा। और हमारा सामर्थ्य जी रहा है तब तक वो हमारे साथ रहेगी। तो लेकिन जो नॉर्मल सा भाई डेयरी फार्म है, जो हाँ। नहीं रख सकता, इतना टेक केयर नहीं कर सकता, तो अगर वो मांस के लिए बेच देता अब है मैं तो वो बताता सही हूँ है इसके या पीछे फिर कुछ वो कटु सत्य हैं। जंगल छोड़ दे? हाँ, देसी गाय जो है वो अगर उसको प्रेगनेंसी का कोई इशू आ रहा है तो बहुत से किसान क्या करते हैं कि उनको रोड पे छोड़ देते हैं, जिस गाय की कीमत नहीं है, जो गाय 20-30 हजार रुपए की है, जिसकी कीमत नहीं है, दूध कम देती है, वो गाय छोड़ देते हैं। वो भी इसीलिए छोड़ रहे हैं कि किसान बेचारा मजबूरी में छोड़ रहा है, ठीक है ना, तो वो किसी गौशाला को दे देते हैं। और कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छी व्यवस्था है कि भाई आवारा जो पशु हैं उनको जो गौशाला है वो अपने यहाँ ले लेती हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार, MP गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार और भी कुछ सरकारें हैं, वो गाय को रोज के चारे के पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। यूपी में तो उनका पूरा शेड वेड बनाया जाता है, पूरी व्यवस्था बनाई जाती है कि भाई यहाँ लेबर के क्वार्टर, यहाँ या रहने की व्यवस्था है। मैं गौशाला विजिट करके आया था, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा जो कटु सत्य है HF के पीछे, HF को 18 महीने या 2 साल की उम्र में प्रेग्नेंट किया जाता है पहली बार, ठीक है। देसी गाय 2.5 साल पे प्रेग्नेंट किया जाता है, रिकमेंडेड है, और या उसका बॉडी वेट उस लायक हो जाए कि वो नया बेबी कंसीव कर ले या पहला बच्चा कंसीव कर ले, ठीक है। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, पर HF क्या है, मशीन है, तो इसलिए उसको 18 महीने की आयु में भी प्रेग्नेंट किया जाता है, ठीक है। और वो भी 9 महीने की साइकिल है। अच्छा, अच्छी बात क्या है, जैसे इंसानों में स्त्री 9 महीने में बच्चा देती है, वैसे गाय का भी जो साइकिल है वो 9 महीने का है। हर 21 डेज में इनकी भी साइकिल आती है, हीट साइकिल, ठीक है। तो ये इंसानों से कितने ज्यादा मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब जैसे कुत्तों में है, कुत्तों में शायद एक ही बार ऋतुकाल होता है, ठीक है। और जैसे हाथी है, ऊंट है, सबकी अलग अलग है, प्रकृति ने सबको अलग अलग हिसाब से डिजाइन किया है, ठीक है ना। पर इंसानों के बहुत समकक्ष है ये प्राणी। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे HF की। HF को जल्दी प्रेग्नेंट किया जाता है और उसका दोहन किया जाता है, और वो दूध पी रहे हैं, और अधिकांश जो पैकेट वाला मिल्क है उसमें HF का ही दूध मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि वो कमर्शियल डेयरी है, उनको 40 लीटर दूध चाहिए, 40 लीटर दूध के लिए मशीन चाहिए, और वो अपनी 5-6 साइकिल, 5-6 मतलब लैक्टेशन साइकिल पूरी करती है बड़ी मुश्किल से, उसकी बॉडी वीक हो जाती है और बॉडी में कुछ भी नहीं रहता कि वो अगली प्रेगनेंसी पे जाए, तो वो मीट इंडस्ट्री में जाती ही जाती है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में तो प्रैक्टिस है कि भाई 6 या 8 साल की उम्र है या 5 लैक्टेशन ले लो, इससे लैक्टेशन मतलब एक प्रेगनेंसी साइकिल वो ले लो, उसके बाद इसको फोर्सली इसको आप कटने के लिए भेज दो, क्योंकि वहां मांस को खाया जाता है, रोज मांस खाते हैं, ठीक है। HF में भी यही है, HF में भी बॉडी बड़ी वीक हो जाती है, वो रोज का 40 लीटर दूध देती है, और वो बोलती है कि मेरा दूध निकाल लो, 3 बार दिन में दूध निकलता है उसका, ठीक है। तो वो क्रूरल्टी है असल में, ठीक है। मुर्गियों को जो 3 महीने में आप एडल्ट बना रहे हैं, इतनी टांगे वीक होती हैं या बॉडी वेट उठाने के लायक नहीं होती हैं कि जो 3 साल का वेट है वो आपने 3 महीने में दे दिया, बॉडी मैच्योर ही नहीं हुई है। तो आधी मुर्गियां रास्ते में चलते चलते ही मर जाती है, और कोई भी मरी हुई मुर्गी फेंकता नहीं है, या जो बीमारी मुर्गी है उसको कोई नहीं फेंकता, सब कटती है, ठीक है। इसी तरह से जानवरों में कोई प्रॉब्लम है, कैंसर है, TB है, वो सब कटते हैं, ठीक है ना। अब गायों में भी इशू है, गायों में भी TB का इशू है, तो जो HF कटने जाती है वो TB ह्यूमंस में भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। पर मेरी ये मानना है कि जो भी गाय से दिल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कोई मजबूरी में कर रहा है तो वो अपवाद है, ठीक है ना, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम क्यों नहीं उस किसान को 100 रुपए लीटर दूध खरीद रहे उससे, हम उससे क्यों 40-50 पे टिके हुए हैं। जब नारियल पानी 80 रुपए 100 रुपए लीटर हो गया, पानी की बोतल हम 20 रुपए में खरीद रहे हैं, और वो गरीब आदमी भी खरीद रहा है, जो गरीब आदमी बस में सफर कर रहा है, पानी की बोतल नहीं है, वो कहाँ से लेगा, उसको भी बेचारे को मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है, और वो घर पे आके देखता है कि ये दूध पानी तो मैं 20 रुपए में लेके आया, और वो डेयरी है मेरे से 35 रुपए में दूध ले रही है, उसको और आज के टाइम में सब चीजें महंगी हो चुकी हैं। सूखा चारा जो है, मूंगफली का सूखा चारा यहाँ पे करीबन 10-12 रुपए का मिल रहा है, गेहूं के सूखे चारे में कुछ नहीं है, केवल वो फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, पर वो भी अप्रैल के आसपास में 12-13 रुपए तक पहुंच जाता है।
तो ये बात हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएं कि भी पैसे बढ़ाओ ताकि गायों के पालन की कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है। हम ऑर्गेनिक खाना खिलाते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो 300 350 रुपए है। सीधो 300 350 रुपए आप गाय से रिकवर नहीं कर सकते। इंटेलिजेंट वे में कर सकते हो पूरे अर्थ विज्ञान पे, जैसे आपने पर अभी नॉर्मली समझाया। दूध से आप रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर अब देसी घी के थोड़े से फायदे बताएं। आप बोले थे देसी घी फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा काम आती है, ये पूरी एक साइंस है, आयुर्वेदा है, वो क्या है? देखिए, देसी घी जो है अपने आप में पूरा संपूर्ण भोजन है और देसी घी एक सुपर फूड है। ठीक है, एक तो मॉल न्यूट्रिशन की जितनी जरूरतें हैं, आप चाहे सस्ता घी खा रहे हो चाहे महंगा घी खा रहे हो, वो कुछ ना कुछ रूप में वो प्रतिपारक बन रहा है बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू में लिए। ठीक है, उसके अलावा स्किन बहुत ग्लो होती है जो घी लगाते हैं। उसके अलावा घी को अगर 100 बार कॉपर में गोल गोल घुमा के आप अपने घर में कुछ एक रेमेडी बना ले, और मार्केट में मिलती हैं जो कि 25-30 हजार रुपए किलो घी है। और कई लोग लाख लाख रुपए तक का घी बना रहे हैं जो स्पेशल ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, पर आप घर में भी बना सकते हो। उस घी को आप 100 बार आपको कॉपर की थाली में कॉपर के लोटे से या चम्मच से, कॉपर की चम्मच, उसको 100 बार आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। जया मदान का एक छोटा वीडियो भी है इसमें इंस्टा पे। तो उसको 100 बार जब घुमाएंगे तो वो उसमें मेडिसिन की वैल्यू आ गई। अच्छा, ठीक है, कॉपर की उसमें क्वालिटीज आ गई। वो आप जब स्किन पे लगाएंगे तो स्किन का जो वो है क्या कहेंगे ग्लो है वो बिल्कुल अलग होएगा। और आपने देखा होगा कुछ इन्फ्लुएंसर या कुछ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर फीमेल्स में वो कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करते, वो सीधा हल्का सा एक घी की एक पतली लेयर लगा लेते हैं, उसकी वजह से उनका चेहरा इतना ग्लो करता है। ठीक है ना, और जो कॉस्मेटिक्स लगाते हैं उनमें साफ लगता है कि ये भैया ये 2-3 लेयर इन्होंने अपनी डाल रखी है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या हम कि इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, और फर्टिलिटी में बड़ा सपोर्ट करता है, स्पेशली फीमेल्स में। मेल्स में स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। ठीक है, और आप अगर गर्भ संस्कार पे अगर कुछ आप इस पर रिसर्च करें, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे गर्भ संस्कार पे एक बार कोई अपना एक पॉडकास्ट अलग से डिजाइन करें। ठीक है, तो वो अपने आप में पूरा एक विज्ञान है कि आपको अच्छा पुत्र लेना है तो उसके लिए आपकी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपका मन चित कैसा होना चाहिए, आपको प्रसन्न रहना चाहिए, तब एक जो नया आपका जीव आएगा वो एक अलग प्रतिभाशाली व्यक्ति बनेगा। ठीक है। अच्छा। उसी तरह से घी के अंदर आपका हार्मोन जो बैलेंस हार्मोन इनबैलेंस है उसको बैलेंस करता है। इस विटामिन ए है, बी है, डी है, के है। तो ये घी भी अपने आप में एक अद्भुत चीज है जो आयुर्वेद की वजह से इंसानों तक पहुंच पाया। तो ये भी दूध की तरह अमृत है। तो मतलब घी लेना चाहिए, घी उससे लेना डरना नहीं चाहिए। और आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। हाँ जी। कि जैसे घी को ऐसा बोला जाता है कि घी को 1 साल तक इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है, घी की वैसे तो ऐसा नहीं है कि घी को खाया नहीं जा सकता 1 साल से पुराने घी को भी, पर उसमें थोड़ा सा टेस्ट में, अरोमा में चेंज हो जाता है। अच्छा। हल्की सी स्मेल उसमें चेंज होती है। घी जो लोग प्रिजर्व करते हैं साल भर का, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि उसमें मेथी दाना इस्तेमाल करें। अच्छा, मेथी दाना डालकर फ्रिज में रखें या बाहर भी रख सकते हैं? बाहर रख सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, फ्रिज में रखने की कोई जरूरत फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे मेथी दाना रखेंगे तो, और घी को जब भी आप बाहर से खरीदें, स्पेशली जब आप बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, जैसे 15 किलो की क्वांटिटी, आजकल वो कल्चर नहीं रहा, पहले तो गेहूं पूरा साल का इकट्ठा करते थे। तो हमारी मदर क्या करती थी, उसमें मेथी का दाने डालती थी, और चाहे कितना भी प्योर आया हो कहीं से, मदर मेरी उसको एक बार मेल्ट कर लेती थी स्लो कुकिंग पे, तो उसमें जो लस्सी के जो अंश हैं वो खत्म, वही खराब करते हैं। तो हमारा जो घी है, हम उसमें लस्सी के अंश को सबको बंद कर देते हैं। तो नीचे जो हमारी मिट्टी का बर्तन है उसमें एक लेयर जम जाती है ब्राउन कलर की। ठीक है, वो ब्राउन कलर की जो लेयर है वो लस्सी का अंश है। वो खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, खाने में टेस्टी होता है, हम अपनी गायों को ऑफर करते हैं। ठीक है, उससे कुछ लोग मिठाई भी बना लेते हैं। हाँ, वो बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी होती है। उसमें अगर चीनी वगैरह डाल दें तो मिठाई बन सकती है। ठीक है, इसी तरह से साल भर तक इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद घी के अंदर मेडिसिन वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हमारा एक प्रोडक्ट है नस्य घृता। हाँ जी। ठीक है, इसमें आपने बताया 5 साल पुराना, ये 5 साल पुराना घी है। ठीक है, हमारे पास स्टॉक रखता है हम घी का। ठीक है, तो 5 साल घी में मेडिसिन वैल्यू आपकी बन चुकी है। अच्छा, नस्य घृता जो असल में बनती है वो पंचगव्य से बनती है, जिसमें घी एक पार्ट होता है और गोमूत्र भी एक पार्ट होता है। अच्छा। पर जो हमारे अर्बन जो कल्चर है
उसमें गौमूत्र की स्मेल वो सहन ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो फिर हमने फिर उनके लिए रेमेडी ये निकाली कि हम 5 साल का घी देंगे, हम इसमें कुछ भी मिलाएंगे नहीं, ना इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और इससे हमारे को हम खुद इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो मुझे 1 महीना पहले ये मेरा फेस जो था ये 2 अलग अलग हैं, तो इधर का माइंड जो है ये फेस कंट्रोल कर रहा है, इसका ये कर रहा है, ऐसे बॉडी पार्ट है। ठीक है, तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन की मुझे कमी आ गई थी, मुझे बोलने में प्रॉब्लम आ गई थी। इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, उन्होंने स्टेरॉइड्स पे रखा मुझे 10 दिन के लिए। अच्छा। और स्टेरॉइड से वो थोड़ा सा जल्दी फास्ट रिकवरी होती है। फिर मैं फिजियो ले रहा था, फिजियो से अब मैं काफी मतलब 80-90% रिकवर कर गया। लेकिन मेरे ब्रदर का मुझे दिन में 2 बार फोन आता था कि भाई घर जाओ, घर जाके आपको लेना ही लेना है, दिन में 2 बार लेना ही लेना है, इसके अलावा और कोई रिकवरी नहीं। मैंने लिया, मेरे फास्ट हो गई रिकवरी। ठीक है, जिन लोगों को लकवा है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव में रहते हैं, उनसे इसको बहुत लाभ होएगा। पर आपको गाय के साथ आपको लगाव जोड़ना पड़ेगा, गाय के प्रोडक्ट के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। आपका विश्वास नहीं होगा तो अच्छी से अच्छी दवाई आप पे काम नहीं करती। आपको अगर बुखार होने की संभावना है तो आप क्या करो कि जो भी जिस भी मेडिसिन पे आपको यकीन है कि भाई क्रोसिन लेने से, पैरासिटामोल लेने से ठीक हो जाऊंगा, वो दवाई ले लो और दिमाग को मैसेज दो कि मैं बीमार नहीं होने वाला, मैंने गोली ले ली, मैं ठीक हो जाऊंगा। 50% काम करता है हमारी साइकोलॉजी। ठीक है, उसी तरह से जब हमारा विश्वास बनता है कि ये प्रोडक्ट है और हमारे को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो मेरे दोस्त लोग हैं उनको पता है मैं रात को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करता हूँ। क्यों, मेरे को जो रात में चीज आ गई याद तो मैं उसको रात में खत्म करता हूँ। पर मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं अनिद्रा का शिकार था। पर जब से मुझे आया है तो मेरी वाइफ इसको इस्तेमाल करती थी, पर मैं बोलता यार मेरे से नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसको गर्म करके लेना पड़ता है और नोज में फ्लो होता है, ऊपर से अंदर की तरफ फ्लो होता है। अच्छा। ठीक है, तो पर लेकिन वो आपको क्या है कि वो 5 मिनट का है, आपको सांस नहीं लेना, अंदर सांस खींचना नहीं है। जैसे हमको कई बार इरिटेशन होती है ना, हम ऐसे करते थे, ऐसे कर ले तो वो शूट करेगा। वो शूट करते ही वो दिमाग में भी आपको अलग से लगेगा, ये सारे हमारे जुड़े हुए हैं, तो अंदर माउथ के अंदर आपको घी का टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर के नीचे तकिया रखना है और आसमान की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। एक छोटा गिलास लेना है जिसमें आपको गर्म पानी रखना है ताकि ये पूरा विस्कोसिटी इसकी पूरी रहे, मेल्ट रहे, क्योंकि गर्मियों में भी थोड़ा बहुत विस्कोसिटी जम रहती जाते है। हैं, हाँ, हाँ। तो आपको इसको मेल्टिंग पोजीशन में रखना है और हल्का गर्म रखना है ताकि वो मेल्ट हो जाए। 2 ड्रॉप यहाँ लेनी है, 2 ड्रॉप यहाँ लेनी है और 2 ड्रॉप नाभि पे लगा के सोना है। अच्छा। आपको जो अनिद्रा की प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव है, रात को आप उठ जाते हो, परेशान रहते हो, तो मेरी तो ये गारंटी है कि आपको इनसे पक्का लाभ मिलेगा। पर सारी बात है विश्वास की। आप घर ना करोगे कि यार क्या नोज में बदबू हम आ घी, रही है। बदबू आ रही है, बदबू नहीं है इसमें, घी में बदबू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ले रहे हो कि कुछ बॉडी में इनटेक हो रहा है और जिसकी आपको आदत नहीं है। ये 5 दिन की आदत से ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो जिसको भी कोई इशू है, इवन जो मतलब डिप्रेशन में रहते हैं, अच्छा। छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, और जिनको सोने में दिक्कत है, लकवा हो गया या कोई बॉडी का ऐसा पार्ट है जो चेहरे में मतलब उनको लग रहा है कि यार कुछ डिसऑर्डर है, दिक्कत हो जैसे गई। आंख कईयों की फरकने लग जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है, उनको इस्तेमाल जरूर से करना चाहिए। तो ये डिप्रेशन में भी बहुत फायदा करता है। मुझे आंख फड़कने के बाद से याद आया हाँ कि आंख फड़कने वाले भी हमारे बाबा जी हैं, हाँ जो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा कमर्शियल तरीके से बेच रहे जी हैं और बहुत ही सस्ते घी बेच रहे हैं, सब कुछ जी सारे उनके तो बहुत प्रोडक्ट्स आ गए हैं। जी। तो उनका घी ओरिजिनल है? नहीं, देखिए आप वो खुद अपने वीडियो में वो बोल कर्नाटक कोऑपरेटिव डेयरी से बटर की केक लेते हैं, उसको मेल्ट करना वो अपनी फैक्ट्री में दिखाते हैं, ये हमारी प्रोसेस है, मेल्टिंग करते हैं, मेल्टिंग अच्छा। करके और फिर हम इसका घी बनाते हैं। ठीक है ना, तो और वो बोल रहे हैं कि गाय का घी, अरे गाय का नहीं है, ये कोई भी गाय हो सकती है, अंग्रेजी गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और ये बिलोना तो बिल्कुल नहीं है। तो गाय का जो शुद्ध घी है वो बिलोना विधि है और देसी गाय है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बताया आपने कि उस हिसाब शुद्ध देसी घी जी पहचान सकते हैं। जी ठीक है सर, अब ना हम रैपिड फायर राउंड करेंगे। जी। मतलब मैं आपसे 3-4 छोटे-छोटे प्रश्न पूछूंगी, ठीक है उसका आप जवाब सही या ठीक है गलत में बस जी दे सकते जी, हैं। कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। गाय और भैंस दोनों ही माता हैं? नहीं, मैंने गाय के लिए बताया, गाय एक इंटेलिजेंट प्राणी है। ठीक है, गाय में 6 सेंस है,
डॉग्स में भी सिक्स सेंस होती है। डॉग्स भी अपनी मृत्यु को पहचान लेते हैं। जो डॉग पाल रहे हैं वो पहचानते हैं कि मेरी मृत्यु निकट है, तो वो आपको प्यार करने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गाय है। गायों को आप जितना जुड़ेंगे तो गाय, जैसे आप गौशाला में आई तो गाय अपने आप आ जाएगी कि मेरे खुजली करो, मेरे को प्यार करो। ठीक है, इनमें सिक्स सेंस होता है। डॉक्टर आ जाता है तो फटाफट पहचान जाती हैं। अपने बच्चे के अलावा किसी को दूध नहीं पिलाती। ठीक है, अब यही गाय जो है, जब हमने इसका ब्राज़ील में कर लिया तो ब्राज़ील में क्या करते हैं, वो अडर के अंदर ऑक्सीटॉक्सिन देते हैं, अडर के अंदर। ठीक है, मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में कैसे देते हैं, पर ब्राज़ील में अडर के अंदर देते हैं, मिल्क वेन्स के अंदर देते हैं, और वो रोज देते हैं क्योंकि वो बच्चे को मैच ही नहीं करते। अब गाय में पोटेंशियल है कि वो 10-15 लीटर 20 लीटर दूध दे रही है। ठीक है, और आप उसको इग्नेट कर रहे हो, उसके नर्व्स को इग्नेट कर रहे हो। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, उसको इग्नेट कर रहे हो तो उसको दूध देना पड़ेगा। देसी गाय भी दे सकती है। ठीक है, लेकिन इसको नहीं करना चाहिए। और जितने भी हमारे जो आजकल रिफाइंड ऑयल है, ये हमारे डायबिटीज़ के, कैंसर के, सबके बहुत बड़े कारण हैं। प्लास्टिक की पैकेजिंग में आते हैं। ठीक है, और ये वेस्टर्न लॉबी हमको चाहती है कि हम सरसों तेल खाना छोड़ दें, घी खाना छोड़ दें। डॉक्टर्स के थ्रू फैलाया जाता है। डॉक्टर्स के पास आज तक कैंसर का कोई रेमेडी नहीं है, आज तक उनके पास कोई रेमेडी नहीं। रेमेडी हो सकता है कि इन्होंने कर लिया हो, पर जिस चीज में उनको 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमाने हैं, वो 1000 रुपए 500 1000 रुपए में तो ट्रीटमेंट नहीं करना चाहेंगे ना। ऐसे डायबिटीज है। डायबिटीज में क्या बोलते हैं, अब जैसे मुझे डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज का कोई रेमेडी नहीं मिल रहा, पर मैंने कसम खाई है कि मैं आयुर्वेदा पे जाऊंगा। ठीक है, किसी ने मुझे अब अपने को आपको कवर करना है कि ये छोड़ना है। ठीक है, तो मैं आयुर्वेदिक पे जाऊंगा और कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा मुझे। डायबिटीज की जो दवाइयां लेते हैं 3-4 साल में उनका पोटेंस खत्म हो जाता है और एक नई दवाई मार्केट में आती है। ठीक है, और सर, सब आपको डॉक्टर, डायबिटीज ठीक करनी है ना, हाँ, तो उसका सबसे आसान तरीका बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ दें, बस हाँ, वो 7 दिनों के लिए। वो मैं अपनी डाइट में मैंने कंट्रोल कर रहा हूँ अभी। बस सिर्फ 7 दिनों के लिए पूरा छोड़ दें, डायबिटीज जड़ से ठीक हो जाएगी, चाहे कितनी भी पुरानी। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं सारे तरीके के अनाज, दालें, फ्रूट्स और मीठा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मीठा तो मैं खाता ही नहीं। लाखों लोगों को ठीक करा चुकी हूँ। बहुत आसान है, घर बैठे बैठे। और यही शुद्ध देसी घी खाओ, दूध लेते हो आप, दही लेते हो, पनीर लेते हो, हरी सब्जियां लेते हो, बस यही खाना है और कुछ नहीं खाना साथ में। बिल्कुल डायबिटीज ठीक हो जाएगी। बस देसी घी खाओ, जितना ज्यादा खा सकते हो। हम उसके लिए अलग से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डायबिटीज की भी कोई दवाई नहीं है, हर 4-5 साल में एक नई दवाई आती है और सारे डॉक्टर वही दवाई रिकमेंड करते हैं। ठीक है ना, और आप ये देखिए, पैसा थोड़ा थोड़ा जाता है, लेकिन आप उसको साल का कैलकुलेट करेंगे तो आप 50,000 रुपए के नीचे आ चुके होते हो। डॉक्टर की कंसल्टेशन भी आप जोड़ो तो आप 50,000 से ज्यादा पे कर चुके हो, जबकि ये आपको वीक करता है। आपका डायबिटीज वाले हर पेशेंट को उसका चेहरा वीक होगा, लेग्स मसल्स जो है वो कमजोर होंगी, हाथ कमजोर होते जाएंगे। इस दवाई जो है डायबिटीज की, एक अंदर से आपका शरीर को खोखला कर रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है सर, काले काले ना ब्लैक वेलवेटी पैचेस हो जाते हैं। हमें तो दूर से देख के पता चल जाता है कि इसको डायबिटीज हो चुकी है। मेरे को कम से कम 5 साल से डॉक्टर, जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो बोलते हैं आप एक काम करो, इंसुलिन पे चले जाओ। मैंने कहा इंसुलिन लेने चले गए तो उससे अच्छा तो मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, उसको जाने की जरूरत ही नहीं। डॉक्टर को बोलना चाहिए कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दो, डायबिटीज 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कभी भी नहीं बोलता कि आप अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करो, कभी नहीं बोलता। वो बोला आप दवाई ले लो साहब, ये दवाई ले लो। उन्होंने पढ़ाई इसी चीज की करी है पढ़ाई ना। इसी चीज की। ठीक है, चलो वो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, घी कभी खराब होता है? घी खराब नहीं होता, लेकिन घी में क्वालिटी चेंज होती जाती है। तो ऐसा रिकमेंडेड है कि 1-2 साल के अंदर में आपको ह्यूमंस को खाने पे ले, रेगुलर खाने में 1-2 साल में यूज कर लो। और मेथी को आप इस्तेमाल करो ताकि उसमें खराब नहीं हो जो आप स्टोर करते हो। और घी में क्या है कि जैसे जैसे इसकी लाइफ बढ़ती जाएगी, इसमें मेडिसिन वैल्यू बढ़ती जाएगी। कुछ कैंसर पेशेंट स्पेशली पुराने घी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ गौशालाएं 100-100 साल का घी मेंटेन कर रही हैं, और तो कुछ घी गौशालाएं मतलब जो खराब हैं नहीं लाख होता? लाख रुपए का घी बेच रही हैं पुराना कैंसर पेशेंट्स को। तो घी कुछ खराब लोगों, नहीं गरीब होता, लोगों उसको को वो थोड़ा मेंटेन सा, करना पड़ेगा हाँ, अच्छे से। ठीक घी खराब होने वाली चीज नहीं है, पर उसमें मेडिसिन वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूध ना मिले तो गौशाला में गाय का ध्यान नहीं रखा जाता? दूध, गाय अगर दूध ना दे, पर आप ये देखो ना कि इसको दूसरे तरीके से देखो। किसान को भी लालच ये रहता है कि दूध नहीं मिल रहा तो ये प्रेग्नेंट हो, अगले साल इसको दूध मिलेगा मुझे। तो अच्छे जो गोपालक हैं उनके सारा कोशिश रहता है कि गाय हर साल एक बच्चा दे ताकि उसकी साइकिल रहे। दूसरा क्या कि वो अर्थ विज्ञान अपना पूरा करे। तीसरा, जब किसान को कुछ मिलेगा तभी वो गाय माता की सेवा कर सकता है। ठीक है, तो ये तो मिथ्या बात है कि आप गाय से तो ले लो,
ठीक है, और गाय की सेवा ना करो। और दूसरा इसी तरह से है कि गाय कुछ ना दे, तो ये तो हो सकता है कि 500 गाय 100 गाय में 2-4 गाय ऐसी हो जो इनफर्टिलिटी का इश्यू हो या बूढ़ी हो गई हो, तो वो तो पल सकती हैं। पर जिस किसान के पास एक ही गाय है तो वो अपनी मजबूरी में ऐसा कर रहा है। और जिसके पास अगर जमीन भी है तो वो भी हरा चारा खिला सकता है किसान। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम होता है कि किसान किसी गाय को छोड़ रहा है, क्योंकि वो उसके परिवार के साथ जुड़ गई है। और हरियाणा राजस्थान का मेरे को एक्सपीरियंस है, अगर हमारे घरों में गांव में रहने वालों को दूध घी नहीं मिले तो हमारा जीवन खत्म है। अगर मैं अपने बचपन पे जाऊं तो सब्जियां हमारा भोजन का पार्ट नहीं होती थी। तो जो खेतों में जो लगा हुआ है, चाहे वो वीड हो, बहुत से वीड ऐसे हैं जो यूज किए जा सकते हैं सब्जी की तरह, जैसे चौलाई है, बथुआ है, ये वीड है पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे घर में हर दूसरे दिन कढ़ी बनती थी, और एक खाटे का साग होता है जिसमें चने का पाउडर डाल देते हैं, तो वो एक सब्जी बन जाती है, उसमें हरी पत्ती कोई भी जो मिलती है डाल दो। चटनी रोज बनती थी, घी रोज मिलता था सबको। तो हरियाणा राजस्थान में बिना घी दूध के तो जीवन है ही नहीं। और सर, आखिरी संदेश जो हमारी ऑडियंस देख रही है, जो घी से डर रही है, जो वीगन होना चाहती है गाय माता को बचाने के लिए, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो है, गाय को बचाना है तो गाय के प्रोडक्ट का सही मूल्य आपको किसान को देना पड़ेगा, जो कि दूध का कम से कम 100 रुपये होना चाहिए और घी का 3,000-4,000 रुपए के बीच में घी का प्राइस होना चाहिए। ठीक है ना। किसान के पास क्या है, हमारी प्राइस ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास सारे गोपालक तनख्वाह पे है। किसान अपने परिवार को झोंक देता है गोपालन में। जो किसान की पत्नी होती है उसको जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है, वो अपने पैसे की कीमत नहीं लगाती, अपने श्रम का कीमत नहीं लगाती। इसलिए हो सकता है वो कई बार पैसे की कैलकुलेशन में, वैल्यू एडिशन में वो उसको ज्ञान नहीं हो, पर इस बात को समझना पड़ेगा, दूध से दही बनता है उसका प्राइस डबल हो जाता है, दही से वो घी बनता है उसका प्राइस डबल हो जाता है। ठीक है, पनीर बनता है उसका प्राइस डबल हो जाता है। इसी तरह से गेहूं है, गेहूं का आटा है 25 रुपए किलो, आटा बनता है गेहूं से तो 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो है। तो वैल्यू एडिशन का प्राइस हमको पूरा देना चाहिए किसान को या डेयरी को। ठीक है, जैसे ही वो ब्रेड बनती है वो 70 रुपए किलो पहुंचती है, जैसे ही वो रस बनते हैं वो 200 रुपए किलो पहुंचते हैं, जैसे ही वो बिस्कुट बनते हैं वो 250 रुपए पहुंचते हैं, जैसे ही वो बेकरी के हाई क्लास आपके लेवल के बिस्कुट बनते हैं वो 1000 रुपए पहुंचते हैं। ठीक है, कि मेरा एक पसंदीदा बिस्कुट है जो 250 ग्राम का 250 रुपए का आता है। वो शुगर फ्री बिस्कुट है और मेरा पसंदीदा है, यूएस का प्रोडक्ट है, पर मैं उसकी कीमत लगाता हूँ, मैंने कहा तो 250 रुपए दे रहा हूँ, नहीं 1000 रुपए किलो दे रहा हूँ इस बिस्कुट के मैं। तो हम देखते नहीं हैं कि हम अपनी चीजों के लिए अलग अलग प्राइस रेंज में भी जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। शादी ब्याह में हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल भाई, आज के पॉडकास्ट से तो आप लोगों की आंखें सच में खुल गई होंगी और पता चल गया कि भाई थोड़े से बढ़िया पैसे इन्वेस्ट कर लो दूध पर, देसी घी पर, थोड़ा सा खर्चा करो तो वीगन होना बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। गाय को जानना बहुत ही ज्यादा एथिकल है और बिल्कुल सही है। तो अगर कोई जेनजी देख रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने भाई आसपास घर के कोई गौशाला जरूर होगी, वहां पर जाएं, गाय को प्यार करें, उनको जाकर मिलें, तो आपकी सोच खुद ब खुद दूध के लिए, दही के लिए, पनीर के लिए और घी के लिए बदल जाएगी। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट। सर, आज आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी बहुत से अनछुए पहलुओं को छुआ। ठीक है, तो जो भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में और जो हमारे पढ़े लिखे अर्बन नक्सल्स में, वो कुछ भ्रांतियां कम होंगी। और मेरी एक प्रार्थना और है, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी किसी गौशाला को विजिट करें तो अपने खर्चे पे उनके लिए चारा लेके जाएं, गुड़ लेके जाएं, अपने घर से रोटियां बना ले जाएं, कुछ ना कुछ गाय से मिलें तो कुछ ऑफर करें। और गाय का आपने देखा होगा कि आज के टाइम में गायों के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत से कैंसर पेशेंट हैं वो गायों के साथ में अपना जीवन करते हैं, ताकि ऐसा माना जाता है कि गाय उनका पेन को समझती है। ठीक है ना, उनके साथ लगाव करती है, उनको इक्वल रिस्पॉन्ड करती है, तो वो खुश रहता है। तो सारी बीमारियां खुश रहने से ही ठीक होंगी और कोई तरीका नहीं है। धन्यवाद।